मैं चाहती हूँ बाबा उसको आज दूर करो। कैसे? तो कहा संशय के पक्षी को उड़ाने की एक ताली है, वो बजाओ मेरे जीवन में आप। एक ताली ऐसी है जो बज जाए ना तो संशय के सारे पक्षी उड़ जाते हैं जीवन में से। उस ताली का नाम है राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद उड़ावनिहारी। अगर आपके जीवन में एक भी संशय बैठा है, शंका, डाउट, इतना खतरनाक ये बीमारी है डाउट की कि ये इंसान को बिल्कुल मार के छोड़ती है, मार के। गीता में भगवान ने कहा है संशयात्मा विनश्यति। जो किसी संशय को लेके जी रहा है, डाउटफुल जीवन जी रहा है, वो नष्ट हो जाएगा, उसको वो संशय मार डालेगा। तो वो संशय हमको मार डाले उसके पहले राम कथा सुन करके अपने संशय को आप मार डालो। एक वो गाना था किसी फिल्म में ना, वो कि हमको भी गम ने मारा और तुमको भी गम ने मारा और हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो, गम को मार डालो। ये संशय हमें मार दे विनश्यति, उसके पहले इस संशय को आप मार दो। लेकिन कैसे मार पाओगे? राम कथा सुनो बैठ करके। ऐसी ताली है राम कथा कि जीवन के समस्त संशय उड़ावनिहारी, सब उड़ा देती है। तो मैया ने कहा हमको राम कथा सुनाओ बाबा। और जब राम कथा पर प्रीति देखी, प्रेम देखा, इतने प्यार से राम कथा सुनने की ललक लेके देवी आई है, तो बाबा ने माता जी को धन्यवाद देते हुए बोलना शुरू किया। ये शंकर जी जो व्यास जी है ना, इस व्यास के मुंह से निकला पहला वाक्य है धन्य धन्य। देवी जी धन्य हो तुम, धन्य 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 गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे हो देवी जी तुम धन्य हो, तुमने राम कथा जो पूछी है, सुनने की इच्छा जाहिर की है, और तुम्हारी वजह से कथा आज संसार में आएगी, तुम्हारे कारण। तो तुम समान नहीं को उपकारी। जो समाज में कथा की व्यवस्था कर दे, कथा करवा दे, तो तुम समान नहीं को उपकारी। ये शंकर जी का दिया उसको सर्टिफिकेट। दुनिया उसको जय जयकार करे न करे, दुनिया उसको माला पहना न पहनाए, कथा कराने वाले का सम्मान ये समाज करे न करे, लेकिन शंकर जी उसको देते हैं लिख करके सर्टिफिकेट कि तुम समान नहीं को उपकारी। जो समाज में कथा का आयोजन कर दे, कथा के समान उपकारी संसार पे दूसरा कोई है ही नहीं। अब कई लोग सोचते होंगे कि ये कथावाचक लोग अपने लिए बनाए हैं व्यवस्था है कि ये सब का सुनाओ तो कथा करावें हमारी है। हाँ, कथा करावें, कथा करावें की भूख नहीं है भाई बहनों। अब कथा क्या आप कराते हो क्या? कथा तो भगवान व्यवस्था करते हैं सब पूरी। हाँ, वो जहाँ चाहते हैं वो करा लेते हैं। अभी मेरी कथा जो लखनऊ में पूरी हुई परसों नरसों, तो वो आयोजक बोल रहे थे कि महाराज जी 3 स्थान हम देखे इसके लिए, 3 स्थान तय नहीं कर पाए कहीं पर। वो जहाँ जाए मना कर दे, बुक है बुक है। आखिर में जहाँ होनी थी वहीं हुई, वहाँ नहीं होनी थी जहाँ हो रही थी। वो उसके पहले 2 स्थान बहुत बढ़िया बढ़िया बुक किए थे, वो सब कट गए। तो जो कथा का निमित्त बन जाए, जो कथा समाज के लिए व्यवस्था कर दे, तो शंकर जी कहते हैं तुम समान नहीं को उपकारी। कोई उपकारी नहीं आपके समान। क्योंकि कथा से कभी कभी लोक ही नहीं, अगर ठीक से सुन ले कोई आपकी कथा, आपके द्वारा व्यवस्था की हुई कथा को, तो उसका लोक नहीं परलोक तक बनाती कथा है। कभी कभी लोक परलोक सब उसका बन जाता है। बाकी किसी भी अनुष्ठान से परलोक नहीं बनता है। कथा ऐसा अनुष्ठान है कि अगर कहीं उसका कुछ % भी अंदर उतर गया किसी के भी भीतर, उसका लोक परलोक सब बन जाता है। सो भाई बहनों, कथा के समान उपकार इस संसार पे कोई नहीं। गोपी भागवत में गोपियां ही बात कहती, क्या कहती हैं?
तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। उसी में आगे शब्द है भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इसी श्लोक का मंत्र है। जो इस धरती पर कथा की व्यवस्था करे और कराए, तो फिर लिखा है भूरिदा जना। वो सामान्य दानी नहीं है, उस इस संसार के सबसे बड़े दानी वो कर्ण से भी ऊपर है, कर्ण से ऊपर है। भूरिदा जना, क्योंकि कथा के समान उपकार इस समाज पर दूसरा कोई होता ही नहीं। तो बाबा वही धन्यवाद देते हुए बोले धन्य धन्य जो कथा कराए और करे, धन्य धन्य। ठीक है, देखो जो राम कथा कराए वो डबल धन्य, लेकिन जो राम की शरण में आ जाए वो ट्रिपल धन्य होता। कथा करते कराते सुनते सुनाते, कथा करे और सुने तो धन्य धन्य, और कथा करते करते कथा सुनते सुनते अगर राम का बन जाए वो, तो फिर धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। भयउ तात निशिचर कुलभूषण। भयउ ताल निशिचर कुलभूषण। समझ गए? विभीषण को 3 बार धन्य बोला गया। धन्य धन्य धन्य, कथा करे वो धन्य, कथा कराए वो धन्य, लेकिन कथा करते करते कथा सुनते सुनते जो भगवान के चरणों में आ जाए, भगवान का बन जाए, तो धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। ये तो राम के चरणों में चला गया, तो धन्य धन्य धन्य। तो धन्यवाद दिया और फिर भगवान शिव ने कहा देवी जी कथा तुमने पूछी है सो तो अच्छी बात है, लेकिन एक तुमने समस्या खड़ी कर दिया है देवी जी, कथा पूरी नहीं हो सकती। तुमने कहा है मुझे राम कथा सुनाओ, तो राम कथा पूरी हो ही नहीं पाएगी, कभी भी हो ही नहीं सकती। राम कथा न किसी पोथी में आ सकती है, न किसी वाणी में आ सकती है। बचन अगोचर बुद्धि पर, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। सारी वाणियों से अगोचर, सारी बुद्धियों से पर ये राम कथा का स्वरूप होता है, राम का स्वरूप होता है। रामायण का राम का स्वरूप ही तो है ये। श्रीमन्मानस राम तनु, ये राम का स्वरूप है। और राम का स्वरूप कैसा होता है? बचन अगोचर, सारी वाणियों से परे होता है, और बुद्धि पर, सारी बुद्धियों से परे होता है। वहां तक किसी वक्ता की वाणी नहीं पहुंच सकती है, वहां तक किसी वक्ता के विचार नहीं पहुंच सकते। जो कुछ भी कहोगे सब कम है, सब कम है। अरे आप सोचो कि 4 मोटे मोटे वेद, इतने मोटे मोटे, उसे गुणगान गाते रहे गाते रहे गाते रहे, लेकिन आखिरी में तो क्या बोले? आखिरी में लास्ट टाइम का बोले इतने मोटे मोटे वेद, जो अंतिम शब्द वेद का है नेत नेत। नेत माने क्या होता है? न इति, न इति माने जो कुछ भी ये लिखा है वेदों में, ये सब पर्याप्त नहीं है, ये सब पूर्ण नहीं है। इसके भगवान बहुत आगे, इसके वेदों से बहुत परे है। तो सारी वाणियों से परे, सारे ज्ञान से परे, सारे विचार से परे, सब पर राम, सब पर, सब पर माने सबसे परे। तो उनको पूरा तो कोई कह नहीं पाएगा। और तुमने कहा कथा सुनाओ पूरी, ये संभव नहीं, संभव ही नहीं कथा पूरी होना। तो ऐसा करो भवानी जी, हमारे पर कृपा करो, पूरी कथा हम नहीं कह पाएंगे। तो फिर का तुमको राम जी के बारे में जो कुछ पूछना है, राम जी को लेके तुमको जो जो डाउट हैं, वो सब तुम रखो मेरे सामने, मैं उसी का उत्तर करता जाऊं। बस वही राम कथा मान लेना, बस वही राम कथा हो जाएगी, और क्या। तो माता जी ने राम को लेके यहाँ पर, राम जी के बारे में 14 सवाल पूछे, 14 क्वेश्चंस, और बाबा ने 14 में से 8 का जवाब दिया है। जो पोथी है ना, इसमें 8 प्रश्नों का उत्तर मात्र है, 8 प्रश्न। और जब 9वां प्रश्न आया, 8 जब पूरे हो गए, बाबा उत्तर देना शुरू किए, तो जो 9वां प्रश्न आया तो बाबा ने पूछा भवानी जी आगे लें और 9वां क्वेश्चन। तो मैया ने पांव छू लिए कि बाबा बस अब कृतकृत्य भयों मैं, तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। मेरा सब पूरा हो गया, बस 8 में ही मेरा सब धन्य हो गई, मैं कृतकृत्य भयों, कृतकृत्य हो गई। तो 9वां क्वेश्चन लेना बाकी रह गया, तो 6 क्वेश्चन शेष रह गए थे। सोचो 14 पूछे थे, 8 का उत्तर दिया, अभी 6 बाकी थे। तो 8 का उत्तर इस पोथी में है, राम कथा थोड़ा है। 14 में से 8 का इसमें उत्तर मात्र है। हम लोग इसी को रामचरितमानस कहते हैं, रामायण की कथा है। रामायण इतनी बड़ी है,
रामायण की कथा जानते हो कितनी बड़ी? नहीं पता। सतकोटि प्रविस्तरम, जो शंकर बाबा की लिखी राम कथा है, उस राम कथा की श्लोक संख्या है 7 100 करोड़ 100 करोड़ श्लोक। और 100 करोड़ श्लोक अपने जितने भी किताबें हैं सब जोड़ दो तब भी नहीं। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और सब 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 जोड़ दो तब भी 100 करोड़ श्लोक नहीं बनेंगे। राम कथा की जो श्लोक संख्या लिखी है 7 कोटि। रामायण 7 कोटि अपारा, 7 कोटि प्रविस्तरम। अब 100 करोड़ श्लोक किस पोथी में आएंगे? किसी पोथी में नहीं आ पाएंगे। 1 अरब श्लोक, 1 अरब किसी पोथी में नहीं समा सकते हैं। सब धरती कागज करूं और लेखन ही सब बन रहा है। सुने हैं श्लोक आप? हाँ, 7 समुद्र की मत्स्य करूं, लेकिन हाँ, लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्व काले तदप तो गुणा नाम ईश पारम नहीं आती, परम नहीं आती। तो किसी पोथी में कथा आ सकती है क्या? नहीं, न कथा किसी पोथी में आती है, न किसी की वाणी में आती है, न किसी की बुद्धि में आती है। और सबसे परे है, सबसे ऊपर। बस कहाँ सुनाए बहुवीर सब संता। तो तुम प्रश्न पूछो, मैं उसी का उत्तर करता जाऊं। तो माता जी ने जो 14 सवाल पूछे थे, उसमें पहला सवाल जो राम जी के बारे में निकला, उसको आप लोग गाओ और समझो। क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट टू राम। प्रथम स्वकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है भोले बाबा, वो कारण बताओ कि जिस कारण से निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, जो निराकार परमात्मा है, निर्गुण परमात्मा है, वो सगुण बन के संसार में क्यों आया? अथवा यूँ कह लो कि भगवान का अवतार किस कारण से दुनिया में होता है। यूँ कह लो कि जो साकेत बिहारी है वो अवध बिहारी क्यों बनता है, अयोध्या में क्यों उसका प्राकट्य होता है। जो साकेत में निवास करता है वो अयोध्या का है। जो सबका बाप है वो दशरथ जी का बेटा काहे बना, सबका पिता है ऑलरेडी। तो उसके पीछे के कारण क्या है, ये कारण बताओ। तो भगवान शिव ने मुस्काते हुए कहा, देवी जी तुम कहाँ ये फंस गई निर्गुण सगुण में? तो निर्गुण सगुण में क्यों अटक गई हो? निर्गुण सगुण में जो अटकता है वो अपना नुकसान कर लेता है। परमात्मा निर्गुण है कि वो सगुण है, कि उसका ये रूप है कि ये रूप है, इसमें जो जो अटके पड़े हैं वो सब जाके शाम को लिख लेना कि लोक से भी जा रहे हो, परलोक से भी जा रहे हो, लोक से भी जा रहे हो और परलोक से भी जा रहे हो। भगवान के बारे में निर्णय आप कर पाओगे? गोस्वामी जी से पूछा गया कि भगवान निर्गुण है कि सगुण है, निर्गुण है कि सगुण है वो? तो गोस्वामी जी ने कहा इस लफड़े में हम नहीं पढ़ने वाले, तुम पढ़े रहो, हम नहीं पढ़ने वाले। कहा फिर कोई कुछ तो बोलो। तो कहा हमारे हमसे पूछ रहे हो, इन दोनों का बाप एक और है, वो निर्गुण है सगुण है छोड़ो, इन दोनों का काका एक और तत्व है, उसको उसके पीछे पढ़ो ना। कहा कौन तत्व है? कहा दोनों काका है। तो क्या मतलब? तो गोस्वामी जी बोले मोरे मत, अगर मेरी राय लेने आए हो तो मोरे मत बड़ नाम दुहूते, मोरे मत बड़ नाम दुहूते। मेरे समझ से निर्गुण सगुण दोनों से बड़ा तत्व है भगवान का नाम। नाम जप करो, कहाँ निर्गुण सगुण पड़े फंसे पड़े हो। निराकार है कि साकार है, निर्गुण है कि सगुण है, मूर्ति में है कि कण कण में है, कहाँ इसके पचड़े में पड़ोगे? ये सब पचड़े हैं, खाली पचड़े। और मैंने आपसे रोज एक बार ये बात कहने की कोशिश की है, इन्हीं पचड़ों के ये रायता फैला फैला करके कई लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आपको नुकसान में पहुंचा रहे हैं। अब ये रायता फैला फैला करके भगवान के बारे में कई चालाक लोग अपना उल्लू सीधा, वो अरबों रुपए कमा रहे हैं इसी चालाकी के पीछे। अरबों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों गाड़ी में घूम रहे हैं, करोड़ों गाड़ी में, इतनी मोटी बिछाए कालीन कमरा में। आप सो रहे हो कथरी पर अति मोटी खाली कालीन बिछी उनके कल कमरा में। हाँ जाकर देखो, और खाली यही रायता फैलाते रहते हैं। निराकार है वो तो निराकार है, साकार है वो तो मूर्ति में है, वो तो इस मूर्ति में है, वो इस मूर्ति में है।
हमारे यहाँ बंद है, उनके यहाँ बंद है, ये रायता फैला रहे हो, रायता खा ले। और रायता फैला फैला करके समाज की मूर्ख जनता को, मूर्ख कह रहा हूँ इसलिए कई मूर्खों की संख्या बहुत है। समाज का 80-90% हिस्सा बेवकूफ़ है, 80-90% हिस्सा। अब इसको सुनने में लगता होगा कुछ बाबा ज़्यादा बोल रहा है, कड़वा कर रहा है, कड़वा ही बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ। समाज का 90% हिस्सा पागल है, मूर्ख है, गंवार कह लो इसको आप, गंवार। 10% थोड़ा सजग हैं जो बचे रहते हैं रायता से, रायतों से। नहीं तो बहुत रायता लोग फैला रहे हैं, और रायता फैला फैला करके और करोड़ों गाड़ी में घूमते हैं, करोड़ों गाड़ी में। इतनी मोटी गलीचा 50 लाख रुपए वाली है, उस गलीचे में आप पाँव धन में समाओगे जहाँ वो अरबों रुपये रोज की आमदनी होती, करोड़ रुपए की। जाते हैं पागल लोग, गोला बांधते हैं, ले 500 रुपया लो, 1000 रुपया लो, 1200 लो, 1 लाख ले, 2 लाख ले। गालिब ने कहा था, मूर्खों की कहाँ कमी गालिब, गालिब मूर्खों की कहाँ कमी गालिब। एक ढूंढो, हाँ एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, एक खोजो 1000 पा जाओगे तुरंत। इतने बेवकूफ़ों की संख्या दुनिया में भरी पड़ी है। अभी पांडे जी कह रहे थे पत्ती पिसाए पिसाए के बेलपत्ती पी लो, को नहीं बोलेंगे, हम नाम नहीं लेंगे किसी का। खुद का लड़का हाई स्कूल फेल हो गया, उसको नहीं बेलपत्ती पिया पाए। हाँ? मूर्खों की कहाँ कमी गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। तो भाई बहनों, ये रायता छाप लोग जो रायता फैलाते घूम रहे हैं, वो निर्गुण है कि सगुण है, निराकार है कि, उनकी तो रोटी सिक रही है चकाचक ये रायता के पीछे, रायता फैला फैला करके। और हम लोग इसी रायते में गिर गिर पड़ रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा रायता वाले बाबा हम नहीं है। मोरे मत बड़ नाम दूते, मोरे बड़े बड़ नाम तो होते। दोनों से बड़ा, निर्गुण से सगुण से निराकार साकार सबसे बड़ा और कोई तो दुनिया में है, सबका काका, वो है राम का नाम। तो राम नाम जपो, कहाँ ही रायतन फंसे पड़े हो, राम राम जपो चुपचाप। लेकिन इंसान वो है ना, वो 1000 मिलते हैं वाली लागू होती। कई लोगों से कहो राम राम, राम राम में कुछ का धरा, राम राम का धरा, राम राम। अब यही बेवकूफ़ी है। सब ग्रंथ एक तरफ से कह रहे हैं, एक तरफ से सब शास्त्र कह रहे हैं कि संसार की सर्वोपरि जो सत्ता है, सबसे बड़ी शक्ति अगर किसी चीज में दुनिया में है तो राम नाम में है। इससे बड़ी शक्ति किसी के पास ना है, न किसी मंत्र में है, न किसी देवता में है, न किसी बाबा में, न किसी दाई में है। लेकिन मूर्खों को समझाओ ये बात कि राम राम करो सब ठीक हो जाएगा। राम राम राम, कुछ लिख के दो, कुछ बांध दो तो कुछ ठीक हो। राम राम का धरक है, कुछ बांधो यहाँ पर है पहले। जब तक बंधा न ले तो बांध दो। अरे देखो कत्ते काबिल है, बांधहीन तब से बांधहीन, बांधहीन कि रायतम पर गयो रायतम पट दे। हाँ तो रायता फैलाए बैठे हैं, रायतम परो। राम राम से अधिक शक्ति संसार में, ब्रह्मांड में, त्रिभुवन में किसी चीज में नहीं, त्रिभुवन में नहीं है। इसलिए अब मानोगे तो नहीं, मान ऐसा भी नहीं मानोगे, कई लोग मानते भी हैं, लेकिन रायता छाप लोग नहीं मानते। अरे तुम्हारे कहे कहावत है वो, जब तक पत्ती ना पेरिक पियो तब तो कुछ ना हो, पत्ती पीस पियो तब काम हो। जब तक पत्ती ना पीस रहे तब तक चैन नहीं पड़ता। राम राम ना करें, पत्ती पीसे और जौन जौन बोल दे वाह करें, जौन जौन बोल दे वाह सब शुरू कर दे। राम राम ना करें, बाकी सब करें। भाई ये आपको लगता होगा निंदा कर रहा है, निंदा नहीं कर रहा हूँ। हमारा उनसे क्या लेना देना है, क्या मतलब उनसे हमारा है। लेकिन सच्चाई से जुड़ो, रायतम मत फंसो। सब रायते हैं, सब रायते हैं। आज नहीं तो कल कलई खुलेगी, तब आएगा खाली रायता था, कुछ नहीं था इसमें, खाली रायता फैलाए बैठे थे। रायता खाओ कि फैलाओ यार, रायता खाओ चकाचक। आज देखो हम रायता खाएं, रायता खाने की, रायता फैलाने की चीज़ है। कई लोग समाज के आगे रायता फैला रहे हैं, पूरा पूरा भगवना, और समाज उसमें गिर गिर पड़ रहा। सो मोरे मत बड़ नाम दुहूते, वो निर्गुण है कि सगुण है, निराकार है कि साकार, छोड़ो। ये सब रायते हैं, सब रायते हैं ये। उससे सबसे बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। तो राम राम करो, काहे लफड़म पड़े। आते भी राम बोलो,
आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो। सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो। खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। फिर भी तुमने पूछा है निर्गुण सगुण क्यों बनता है, तो सुनो। अगुण अरूप अलख अज जोई, शंकर जी कहते हैं अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुन सो होई। भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के वो जब जैसी भक्त डिमांड करते हैं, जब जैसी जरूरत पड़ती है समाज को, तो भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के जो निराकार, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। अच्छा एक बात और जान लो, निराकार और साकार माने क्या होता है? निराकार का अर्थ क्या करेंगे आप, जल्दी बताओ। जिसका कोई आकार नहीं। और साकार माने, वाह पांडे जी, जियो जियो पांडे जी। तो अब हम बताते हैं एक बात और, ध्यान देकर सुनो। आकार निराकार माने होता है, वास्तव अर्थों में सही उत्तर यही है, लेकिन एक इसका अर्थ और हो सकता है। निराकार माने जो हमारी पकड़ में ना है, जैसे हवा निराकार है, ठीक है ना, एयर इज निराकार। अब एयर को आप ऐसे मुट्ठी में पकड़ो, पकड़ नहीं सकते। निराकार तत्व माने होता है जो हमारी पकड़, हमारी पहुंच से परे हो, उसको बोलते हैं निराकार, ठीक है ना। दूर नगरी है, बड़ी दूर नगरी, जैसे हवा निराकार है, उसको पकड़ नहीं सकता है कोई भी, उसका आनंद लो, खाली बस अनुभव करो, पकड़ में नहीं आएगी, ठीक। और साकार माने जो हमारे पकड़ में आ जाए, उसको साकार कहते हैं। जब पानी निराकार है, पानी को आप पकड़ नहीं सकते हो मुट्ठी में, निराकार तत्व है। मुट्ठी में नहीं, बर्तन में भर दो तो उसी टाइप का हो जाएगा वो, लेकिन जैसे थरिया में भर दो तो थरिया कैसा गुलगुल हो जाएगा पानी, लोटिया में भरो लोटिया कैसा हो जाएगा, लेकिन वो कुछ आकार उसका है नहीं, पकड़ में नहीं आने वाला है। लेकिन उसी को धर दो फ्रिज में, है ना। फ्रिज में एक खाना और होता है, क्या बोलते हैं उसको, है फ्रीजर, फ्रीजर उमा धर दो भर के कटोरिया में, तो वह पानी जो मुट्ठी में आया उतरा है पकड़े में, धर दो फ्रीजर में 1 घंटा, निकालो फ्रिज, उनको लुटाओ, खेलो, हाँ मुट्ठी में पकड़ो, चूसो उनका, पटक पटक के मुट्ठी में आ गया आपकी। बस इसको बोलते हैं साकार। निराकार तत्व तो पानी है और बर्फ उसका साकार तत्व, ठीक है। हमारी पकड़ में ना आए वो निराकार है, हमारी मुट्ठी में आ जाए, हम उसके साथ खेल सकें, खा सकें, बातें कर सकें, नाच सकें, गा सकें, ये साकार हो गया, ठीक है ना। तो निराकार साकार का एक अंतर ये भी है, हमारी पहुंच के बाहर निराकार, हमारी पहुंच में आ जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए, हमारे पास आ जाए, वो साकार हो गया, ठीक। तो निराकार साकार क्यों बनता है, इसके पीछे भी बहुत से कारण है भवानी जी। इसके बारे में पर्टिकुलर कारण कोई नहीं बोल सकता है कि इस कारण से राम जी का अवतार हुआ था। अब पूछी हो तो सुनो, हजारों कारण हैं, लेकिन मैं 2-4 सुनाता हूँ। लेकिन एक मेरी शर्त है सुनने के पहले, क्या? जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। इसको सावधान होकर सुनो और सुमति के साथ सुनो, सुमति भवानी।
दो शर्तें लगा दी, एक सावधान एक सुमति। सावधान सुन सुमति भवानी। सावधान माने अलर्ट, और सावधान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सती जी जब थी, यही माता जी जब सती थी ना, तो 2 बार ये अवसर गंवा चुकी हैं, 2 बार, खाली अपनी लापरवाही कर। एक बार कथा सुनने गई तो घमंड पाले बैठी रही, दूसरी बार कथा शुरू किया बाबा ने तो हवाई जहाज देखती रही बेटी बेटी, तो जहाज कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो दोनों बार ये सावधान थी, लापरवाह थी कथा को लेकर के, तो दोनों बार नहीं सुनी और घाटे में गई है आखिरी में, और नुकसान किया अपना, विनाश कर लिया अपना, ठीक है ना। तो बाबा ने वही अलर्ट किया कि देवी जी तुम 1-2 बार चुक चुकी हो कथा के चांस से, तुमको भगवान ने चांस 2 बार दिया था और तुमने अपनी लापरवाही में कथा का लाभ नहीं ले पाई, तुम नाश कर लिया तुमने अपना। अब की फिर तुम चांस पा रही हो मेरे मुंह से सीधे, तो अब की बार थोड़ा सा वो गलती मत करना, वो पहले वाले 2 बार चुक चुकी हो तुम। सावधान सुनो एक, और सुमति, सुमति को हमारे यहाँ माना गया है आसन। सुमति भूमि, उत्तरकांड बालकांड में चौपाई है, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, मानस की चौपाई। तो सुमति माने वो कुछ नहीं जो आप समझ बैठो, सुमति भूमि, भूमि। कथा सोफा सेट पर, कथा कुर्सी पर, कथा गद्दे पर बैठ के नहीं सुनी जाती, इसको ख्याल रखिएगा। ये अब इसको डायरेक्ट बिल्कुल भौतिक अर्थ में लिया करो हर चीज का, कि वो अब बाबा सोफा सेट की बुराई कर रहा है या कुर्सी की बुराई कर रहा है ना, बुराई नहीं। कुर्सी बैठना आपकी मजबूरी है, कई लोगों की नीचे नहीं बैठ सकते हैं बहुत लोग, उनके लिए व्यवस्था की गई है। सतीश जी बैठे हैं, इनको ये मत माना कि अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं ना। हाँ, कई लोग मानते हो कि अब अध्यक्ष हैं तो बैठे करिए हैं, भाई गलत, मजबूर हैं बेचारे, घुटने में दर्द है उनके यहाँ, नीचे बैठेंगे उठ नहीं पाएंगे 1 घंटे तक। हाँ, अब जिसे कुछ लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, तो ये मत मानना कि शौक हम बैठे हैं, शौक नहीं इनको कोई है, मजबूरी में बैठे हुए, मजबूरी वालों की व्यवस्था की गई है। मैं फिर दोहराऊं, कथा का आसन न कुर्सी है, न गद्दा है, न कुर्सी है, न सोफा सेट है, कुछ नहीं। कथा का आसन है सुमति भूमि, सुमति की भूमि पर बैठ करके, सुमति की धरती बैठ करके, और तब जो कथा सुनता है उसे कथा का फल मिलता है। सुमति ही कथा सुनने का आसन है, एकमात्र, जहां सुमति तह संपत्ति नहाना, और जहां कुमति तह विपत निदान। तो वही शंकर जी कह रहे हैं, देवी जी आसन बिछा लो पहले अपने नीचे, हाँ तब बैठो। आसन क्या है? सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। जन्म 1 2 कहूँ बखानी, जन्म 1 2 कहूँ बखानी। सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, वैकुंठ लोक के द्वारपाल, नाम था जय और विजय। दोनों सगे भाई थे, और बाई चांस डिग्री होगी तो एक साथ अपॉइंट हो गए थे भगवान के द्वारपाल के रूप में। कोई जरूरी नहीं कि 2 सगे भाई एक के पोस्ट पर पहुंच जाए, एक के जगह अपॉइंट हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अब कुछ डिग्री होगी ऐसी इनके पास, पात्रता होगी, तो दोनों के दोनों सगे भाई थे, और दोनों एक साथ भगवान विष्णु के सिक्योरिटी गार्ड का पद पा गए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जब भाई लिखा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, भाई लिखा है, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह 3 भाई, दोनों भाई थे सगे, लिखा साफ साफ लिखा है दोनों भाई। तो ये ऐसा नहीं कि एक वो कलकत्ता का था बंबई का था, ऐसा नहीं है। जय विजय दोनों सगे भाई थे, पात्रता रही होगी, दोनों साथ में ड्यूटी पा गए भगवान के द्वारपाल, ठीक है। अब इनको इस बात का घमंड हो गया कि मैं भगवान का द्वारपाल हूं, वैकुंठ का द्वारपाल हूं, और वैकुंठ ऐसा लोक है जहां से कोई गिरता नहीं। भगवान ने बिल्कुल एफिडेविट दे रखा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा जो परम धाम है वहाँ एक बार जो वहाँ जो पहुँच गया, न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो उनको लगा हम तो वैकुंठ आ गए, भगवान के द्वारपाल हो गए, अब तो न निवर्तन्ते, मेरा तो पतन होगा नहीं, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं।
मैं तो पक्का परमानेंट हो गया। अब बस इसी घमंड में स्वच्छंद हो गए। निर्भयता इंसान की स्वच्छंदता का कारण बन जाती है। फिर सुनो, निर्भयता ही स्वच्छंदता का कारण बनती है। और जब स्वच्छंद इंसान हो जाता है ना, तब फिर वो उल्टे पुल्टे काम शुरू करता है। इसलिए संतों ने कहा है मनुष्य को थोड़ा भय भी होना चाहिए, भय भी होना चाहिए। निर्भय हो जाओगे तो स्वच्छंद हो जाओगे, फिर मनमाना काम करना शुरू कर दोगे आप। जब किसी को पक्का हो जाए कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, तो वो मनमौजी हो जाएगा। अब तो हम पक्के हो गए ना। अभी देखो, संविदा वाले जितनी बढ़िया ड्यूटी करते हैं, जितनी बढ़िया ड्यूटी संविदा वाले, वो इतनी बढ़िया ही पक्के वाले नहीं करते। पक्के वाले कुछ परसेंट छोड़ दो, कुछ परसेंट ईमानदार लोग होते हैं, ड्यूटी करते हैं पक्के से वो। लेकिन आप गहराई से देखो अगर, तो जो पक्के नौकर हैं, पक्की सर्विस इनकी हो गई। अब कौन हम काकले हम पक्के हो गए ना भामा। और जो संविदा वाले हैं, अगर टाइम का 9 बजे क्या है तो 8:45 पर खड़े, यस सर, प्रेजेंट सर। 8:40 बजे, 8:40 पर, क्योंकि जानते हैं वे कच्चे हैं, कब कान पकड़ भगा दिए पड़ते, कान पकड़ के। निर्भयता ही स्वच्छंदता का कारण बनती है। और ये दोनों इस बात को लेकर निर्भय हो गए थे कि अब तो हम पक्के हो गए, वैकुंठ हम आएंगे ना, अब कौन का कह लिए। और इसी पक्के के घमंड में, निर्भयता में ये स्वच्छंद हो गए, मनमाना करना शुरू कर दिया। और क्या कर बैठे उसी स्वच्छता में, एक बार 4 संत भगवान से मिलने आए थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों संत दर्शन करने आए थे। और ये उसी घमंड में स्वच्छंद थे कि हमारा कौन क्या कर लेगा। और ये चारों संतों को रोक दिए, नो एडमिशन विदाउट माई परमिशन। चुपचाप बाहर खड़े रहो, मैं कहूंगा तो अंदर जाओगे, मैं यहाँ का चौकीदार हूं। कभी कभी सूरज जितना नहीं तपता है ना, उससे अधिक बालू तपती है। देखना, कभी अनुभव करना, कभी कभी सूरज से अधिक बालू तपती नीचे वाली है। सूरज की गर्मी से कभी छाले नहीं पड़ेंगे आपकी देह में, कभी कभी सूरज से अधिक गर्मी बालू में हो जाती है, बालू में छाले पड़ जाते हैं सब। कभी कभी अधिकारियों से अधिक ये पियून उत्पाती होते हैं, पियून, चपरासी। अधिकारी के पास सीधे पहुंच जाओ तो शायद कम में छूट जाओगे, लेकिन चपरासी से कम पड़ जाओ तो कहो लूट डारे पूरा हो, लूट ले पूरा। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, अधिकारी से अधिक तो पियून खतरनाक होते हैं। बिना 100 रुपया ले बातें नहीं कराओ, साहब बिजी हैं, साहब बिजी हैं, और 100 रुपया दो, हाँ हाँ आ जाओ, मिलाते हैं मिलाते हैं। चपरासी बहुत उत्पाती होते हैं कई जगह पर। अब चपरासी तो हैं ये दोनों, भगवान मिलने को व्यग्र हैं। वो बिल्कुल आंखें बाहें पसारे बैठे हैं संतों के लिए, चाहे जब आ जाओ, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। और ये चपरासी कह रहे हैं, नो एडमिशन विदाउट माई परमिशन, नहीं जा सकते हो अंदर। हा? तो जब खड़ा कर दिया द्वारे पर चपरासियों ने, तो बाबा, तो वो बाबा नहीं है, वो सिद्ध पुरुष सब हैं, वो सिद्ध पुरुष। कुछ गुस्सा आया, कुछ गुस्सा भी कह लो, कुछ दया भी आई कि बैकुंठ में आ तो गए हैं, लेकिन बैकुंठ के लायक के सब नहीं, तो निशाचर हैं, तो संतों को रोक रहे हैं भगवान से मिलने से। ये तो निशाचरी कृत्य कर रहे हैं। संत भगवंत के बीच जो ब्रेकर बने, वो संत कहाँ हो सकता, वो तो भगवान का द्वारपाल कैसे, वो तो राक्षस है। संत भगवान के बीच में ब्रेकर बनना है, ये बैकुंठ के लायक ही नहीं। दोनों भाई हैं, बस हाथ में जल लिया चारों संतों ने, और भयंकर श्राप दिया दोनों को। क्रोधित हो ऋषि ने श्राप दिया, फल बुरा शीघ्र तुम पाओगे। क्रोधित हो ऋषि ने श्राप दिया, फल बुरा शीघ्र तुम पाओगे। तुम 3 जन्म इस सठता से, तुम 3 जन्म इस सठता से राक्षस योनि में जाओगे। तुम 3 जन्म इस सठता से। श्राप दे दिया, तुम 3 बार दैत्य बनोगे दोनों भाई। अब जब हल्ला मचा, वो चिल्लाए, वो गुस्सा में वो चिल्ला रहे, तो हल्ला गुल्ला सुना तो भगवान पट से बाहर आए। क्या हुआ भाई, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो तुम लोग। तो पूरी बात जब सामने आई कि हमारे द्वारपालों से गलती हो गई, संत का अपमान कर बैठे, और संत लोग भी गुस्से में आके, हालांकि संतों की भी यहाँ पर थोड़ी गलती ही है, और संत अगर क्रोधित हो जाएं तो ठीक थोड़ा है। संत और गुस्सा, संत का पहला परिचय है शांतम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गंग शांति।
तुम लीला के रूप में इसको देखो, इसको ऐसे दोषारोपण नहीं करना है। गुस्सा आया होगा संतों को, लीला थी भगवान की। मैं भगवान को गुस्सा, संतों को गुस्सा आवे, नारद जी को गुस्सा ही भगवान पर जाके गाली दिए, श्राप दिए भगवान को। तो क्या नारद जी दोषी हैं? उन्होंने, भगवान ने अंत में सिद्ध कर दिया है तुम कुछ इसमें नहीं किए हो, माँ में इच्छा कहा, इसे मेरी इच्छा से हुआ है, ठीक है ना। अब पाराशर मुनि एक मल्लाह की बेटी अब मोहित हो गए, उसकी बाह पकड़ लिया और दिन दहाड़े अब ये समझ, ये कुछ हो सकता है क्या? ये हो सकता है? इतने बड़े महात्मा, हजारों साल की तपस्या जिसकी हो, और वो एक नाव वाली लड़की मोहित हो जाए और दुष्कर्म कर बैठे उस में। ये लीला है प्रभु की। व्यास जी का अवतार होना था, पाराशर मुनि का अंश चाहिए था, और सत्यवती का गर्भ चाहिए था, भगवान का अवतार होना था, हो गई लीला। और उसमें दोष मत देखो कि कैसे पाराशर मुनि थे, नाव की लड़की उस पर मोहित हो गए और उस पर नाव वाली लड़की, गलत बात। ये सब लीलाएं प्रभु की। मामी इच्छा, मामी इच्छा, ये सब याद रखिएगा, मामी इच्छा। हाँ, अब कथा सुन के लगता है नारद जी बड़ी गलती की है, नारद जी गलती थोड़ा की है, मामी इच्छा से, मेरी इच्छा से हुआ। कभी कभी भगवान संतों को जानबूझ के उनके हाथों से कुछ उल्टा काम करा देते हैं, ये थोड़ी इनकी जगत में थू हो जाए। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? इतनी मम्मियां बैठी हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं माताओं से। आप जब अपने बच्चे को नहलाती हो, बढ़िया पाउडर लगाती हो, तेल लगाती हो, बाल उसके खींचती हो, और जब बहुत सुंदर लगने लगता है तो क्या करती हैं माता बहनें कि इसको नजर लग जाए, किसी की न लग जाए, तो ये काला काला टीका लेकर के उसकी यहाँ कहीं लगाती हैं। उसका मतलब क्या होता है कि कोई इसको देखे, इतना प्यारा हमारा गोलू है ये, तो कोई इसको नजर न मार दे हमारे बच्चे को, तो एक काला टीका लगा देते हैं कभी कभी, ठीक है ना, लगाती हैं। अब उसके सौंदर्य पर वो काला टीका क्यों? कि नजर लगे किसी की। इसलिए भगवान जैसे, भगवान माता ही तो है, माँ ही तो है, तुम्हें वो माता। और जब देखता है ठाकुर कि किसी संत का बहुत सम्मान हो रहा है, बड़ा इसके गुणगान लोग करना शुरू कर दिए हैं, तो कभी कभी अपने संतों के, उनको नजर लग जाए समाज की, इसके लिए एक काला टीका लगा देते हैं। ले ले तू काला टीका ले, इसी बहाने तेरी थोड़ी समाज में थूथू होगी, तेरा जो जय जयकार हो रहा है तो थोड़ा नीचे आ जाए ऐसे। कभी कभी ऐसा भी होता है ऐसे, क्योंकि माँ ही तो है परमात्मा, नजर लग जाए कि हमारे बेटे को। हाँ, कभी कोई लगाते हैं काला टीका माथे पर। समझ गए? समझ रहे हैं मास्टर साहब? हाँ, ये भी एक सूत्र हो सकता है, क्योंकि माँ ही तो है, और उसका रोल यही तो होता है उस काले टीके का। क्या यही तो रोल होता है कि थोड़ा इसको लगा दे काला काला, तो इसको नजर न मारे कोई बच्चे को हमारे। हाँ, तो पांडे जी समझ रहे हो? तो क्या हुआ, ये दोनों श्राप पा गए कि तुम 3 बार दैत्य बनोगे। अब जो कि भगवान के प्रिय थे द्वारपाल ये, तो भगवान ने कहा अगर तुम 3 बार संसार में दैत्य बन के जाओगे तो तुम जो हमारे प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे तुम 3 बार आओगे, तुम्हारे पीछे हम 4 बार आएंगे तुम्हारा उद्धार करने के लिए। और वही दोनों भाई पहली बार पैदा हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में। समझ के सुनिएगा। तब इनको मारने के लिए भगवान के 2 अवतार हुए। फिर वही बने रावण कुंभकर्ण, तो इनको मारने के लिए भगवान का 1 अवतार हुआ, रामा अवतार। फिर वही बने दोनों क्या शिशुपाल और दंतवक्त, कंस नहीं सरकार, कंस नहीं, शिशुपाल और दंतवक्त बने दोनों। तब उनको मारने के भगवान फिर अवतार लिए पीछे पीछे, कृष्णा अवतार, दोनों का उद्धार किए। लेकिन एक प्रश्न आता है, थोड़ा सोचिएगा थोड़ा सा। वही दोनों भाई जब रावण कुंभकर्ण बने तब भगवान का 1 अवतार हुआ, एक के दोनों निपट गए। वही दोनों भाई जब शिशुपाल दंतवक्त बने तो भगवान ने 1 अवतार लिया, निपटा दिया। लेकिन वही दोनों जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने तब भगवान को 2 बार आना पड़ा। क्यों 2 अवतार उनके लेने पड़े भगवान को? इसका कारण क्या? जब दोनों भाई सगे हैं और दोनों भाई 3 बार पैदा हुए, तो 2 बार तो 1 ही अवतार लिया और उनको ठीक कर दिया, निपटा दिया। लेकिन एक पहले वाले राउंड में 2 अवतार लेना पड़ा, 12 और नरसिंह 2 अवतार लेने पड़े। क्यों? इसका बहुत गंभीर कारण संतों ने खोजा है, ध्यान देकर सुनो। कंस और शिशुपाल और दंतवक्त जो है ना, ये क्रोध के प्रतीक है। क्रोध, समझ के सुनिएगा। शिशुपाल और दंतवक्त दोनों क्रोध के पर्याय।
रावण और कुंभकर्ण दोनों काम के पर्याय, लेकिन हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों लोभ के पर्यायवाची। हिरण्याक्ष माने समझते हैं आप, जिसकी आंख हमेशा पैसे पे लगी रहे तो लोभ का प्रतीक हो गया। हिरण्यकश्यप भी लोभ का प्रतीक, भोग का प्रतीक है। ये दोनों भाई लोभ के प्रतीक हैं, और वे दोनों अवतार जो पीछे वाले हैं वो काम और क्रोध के प्रतीक हैं। ठीक समझिएगा। अब इस कथा का संदेश क्या है कि काम रूपी रावण कुंभकर्ण को मारना इजी है, एक अवतार से मर सको दोनों। क्रोध रूपी शिशुपाल दंतवक्त को मारना भी आसान है, एक अवतार से दोनों मर सकते हैं। लेकिन लोभ को मारने के लिए भगवान कहते हैं हमको भी 2 बार आना पड़ता है, तब मार पाते हैं, 2 बार आना पड़ता है। सबसे खतरनाक दैत्य है ये लोभ, तीनों में से, काम क्रोध लोभ में से। काम क्रोध फिर इजी है, लेकिन लोभ को मारना बहुत दुष्कर है। ठाकुर जी भी 2 बार उतरते हैं तब इसको निपटा पाते हैं, लोभ को। ये इसका वैज्ञानिक अर्थ है। तो वही दोनों बने द्वारपाल, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, फिर रावण कुंभकर्ण। भगवान ने तीनों बार पीछे पीछे अवतार लिया, क्योंकि भगवान के प्रिय थे, उनका उद्धार करना था। पीछे से ठाकुर जाए, दोनों को तारा। तो राम के अवतार का एक कारण ये है, जय विजय जो बने थे रावण कुंभकर्ण, उनका उद्धार करना था राम जी को, सो राम रूप में है। ठीक है, पक्का हो रहा, पक्का हो रहा। अब दूसरी कथा सुनो जल्दी से। 4 कथाएं हैं राम के जन्म की, 4 कथाएं, और चारों आज सुनानी हमको आपको है। टाइम तो बहुत नहीं हुआ, अभी बहुत कम हुआ है। बहुत हुआ कि बहुत कम हुआ अभी। अब जो हुआ हुआ, का कन्हैया करे को का है अयोध्या में। हाँ, यह करे है, सुने है। मिश्रा जी को जाना है वो अलग बात है। तो लखनऊ को बहुत दूर है, बगल में लखनऊ है। यूं दे लखनऊ, यूं दे। हाँ, लखनऊ कौन बहुत है, यूं दे। हमको यहीं से दिखा रहा था। हाँ, अब आप जानो बलदाऊ जी, हम तो कह चुके हैं एक बार। कल जन्म है, चाहिए तो यही, लेकिन चलो प्रेशर नहीं करना है, प्रेशर नहीं डालना है। तो दूसरा कारण सुने, उसके पहले थोड़ा सा प्रभु का नाम हो जाए, सब लोग गाओ। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ नंद लाल किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे, श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे, श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, एक कलप सुर देख दुखारे, एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहिन जितै पुरारी, ते बलताहिन जितै पुरारी। एक कल्प में भगवान के अवतार का कारण दूसरा है। इसको आप थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो। ये जो तमाम कारण बताए गए हैं कि ये कारण है, ये कारण, इसका भी एक कारण है कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, 4 चरित्र नाना विधि करही। हर कल्प में भगवान का राम का अवतार होता है। 14 कल्प माने गए हमारे, 14 मनवंतर, उसको कल्प भी कहते हैं शायद। अब ज़्यादा हमको उसमें डीपली ज़्यादा अनुभव नहीं है इन शास्त्रों का, लेकिन 14 होते हैं फिलहाल। और हर कल्प में भगवान का होता है। एक चतुर्युगी का नाम कल्प होता है। सतयुग प्लस त्रेता प्लस द्वापर प्लस कलयुग इज इक्वल टू 1 कल्प। हर कल्प में एक त्रेता आता है और हर त्रेता में राम का अवतार होता है। तो किसी त्रेता में राम जी इस कारण से आते हैं, किसी त्रेता में राम जी इस कारण से आते हैं, किसी में इस कारण से आते हैं। इसीलिए तमाम कारण, हर अवतार के बहुत से कारण माने गए हैं।
और बहुत से कारण इसलिए माने बहुत से अवतार होते हैं राम जी के, बहुत से अवतार। तो एक कल्प में कथा ऐसी आती है कि एक कल्प में जो राम का अवतार हुआ था इसलिए हुआ था, एक कल्प सुर देख दुखारे, एक राक्षस संसार में पैदा हुआ था, उसका नाम था जलंधर। जलंधर बड़ा अत्याचारी, शंकर जी के क्रोध से पैदा हुआ था। एक बार शिव जी इंद्र पर नाराज हुए, शिव पुराण में कथा आती है, इंद्र पर नाराज हुए तो इंद्र को भस्म करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली इन्होंने दूर से। अब तीसरी आंख खोली तो एक गोला निकला आग का उसमें से, शिव पुराण का प्रसंग है ये। एक बहुत बड़ा आग का गोला निकला तीसरी आंख से, वो इंद्र की ओर बढ़ा मारने, उसको भस्म करने के लिए। अब इंद्र भागा कि शंकर जी हमको ही फूंक डालेंगे, भस्म कर देंगे। भाग के तमाम देवताओं की शरण में आया तो सब देवता इकट्ठा हुए। इंद्र देवराज है ना, तो उसको बचाने के लिए सब महादेव की शरण में आए। बाबा कुछ करो, हमारा राजा है बेचारा, भस्म हो जाएगा, आपका गुस्सा इसको भस्म कर देगा अभी। और जब देवताओं ने बहुत पाँव छुए, बहुत विनती की, तो बाबा ने कहा ठीक है नहीं मारेंगे, इसको तो छोड़ देंगे, लेकिन जो निकल गया है तो निकल गया, अब इसको क्या करें। तो उसको डाइवर्ट करके, जैसे वो कभी कभी आप देखते होंगे कि ऊपर से वो गिर रहा है, वो क्या है, उल्का पिंड है ना, तो उसको विज्ञान की कुछ उपाय लगा के उसको डाइवर्ट करते हैं लोग, फिर उसको जाके समुद्र में गिराते हैं तो नुकसान बच जाता है, ठीक है ना, सुने होंगे आप कई बार। तो वो जा रहा था इंद्र की ओर, लेकिन जब देवताओं ने बहुत विनती की तो बाबा ने उसको डाइवर्ट कर दिया इंद्र की ओर से, और डाइवर्ट करके उसको समुद्र के अथाह जल में गिराया कि अगर ये आग है समुद्र में गिरेगी तो अपना कुछ जलेगा पानी वानी, बाकी नुकसान नहीं होगा किसी का। उसी को समुद्र में गिरा दिया जल में। अब वो क्योंकि बाबा का गुस्सा था, बाबा का अंश था वो, और पानी में गिरा दिया, तो उसी उस गोले और पानी के संयोग से एक राक्षस पैदा हो गया, उसी का नाम रखा गया जलंधर। जल से पैदा हुआ था और शिव जी का अंश था, तो जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। बलिष्ठ, इतना बलवान की हद। और संयोग की बात यह हुई कि उसकी जब शादी हुई उम्र होने पर, तो उसकी शादी एक महिला से हुई, उसका नाम था वृंदा। और वृंदा परम सती, सती नहीं परम सती, असुराधीप नारी, परम सती असुराधीप नारी, तेहि बलता हिला जितई पुरारी, तेहि बलता हिला जितई पुरारी। उसकी पत्नी का जो पतिव्रत धर्म था वो अपने पति का सुरक्षा कवच बन गया था, उसका धर्म उसकी सिकोटी में लग गया था वृंदा का। अब वो जब जान गया कि मेरी पत्नी का धर्म मेरी सिकोटी कर रहा है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और निर्भयता उसके अंदर आई कि मैं अब बिल्कुल सेफ हूँ, मेरा कोई क्या कर सकता है। मैंने अभी कहा आपसे, निर्भयता ही स्वच्छंदता का कारण बन जाती है, मनमानी करने का। और बस वो मनमानी करना शुरू कर दिया, तमाम महिलाओं की इज्जत लूटे, तमाम धर्म कर्म सब नष्ट करे। अब मची त्राह त्राह, और मरे किसी उपाय से है नहीं हो। सारे देवताओं के शस्त्र फेल हो गए जलंधर पर। इवन न जीतें पुरारी, भगवान महादेव त्रिशूल लेके स्वयं आए लेकिन न जीतें, उसको जीत नहीं पाया। त्रिशूल भी उनका मिस कर दिया जलंधर के वृंदा के धर्म ने। तब ब्रह्मा जी ने बताया उपाय कि भाई जब तक इसकी पत्नी का धर्म सेफ रहेगा तब तक इसकी सुरक्षा इसका धर्म करता रहेगा, और ये तब तक बिल्कुल अजय है, अजय है। इसका धर्म इसके आगे खड़ा है, और कोई भी शख्स जाता है धर्म से लड़के लौट आता है, चुपचाप मिस हो जाता है। जब तक इसकी पत्नी का धर्म सेफ रहेगा ये अजय रहेगा। अब एक ही रास्ता है इसको मारना है, तो इसकी पत्नी का धर्म पहले बिगाड़ो, वो बिगाड़ा जाए तब इसका सुरक्षा कवच हट जाए, तब ये मर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि वो सती नारी है, और सती नारी का धर्म बिगाड़ने की हिम्मत किसमें होगी? जमराज तक की हिम्मत नहीं होती है उसके धर्म के साथ जरा भी छेड़छाड़ कर दे। चाहे जिसको भस्म कर सकती है तुरंत सती नारी, चाहे जिसको। एक महिला थी ना, वो नाम सुने होंगे आप, नर्मदा। उसके पति को साफ दिया किसी महात्मा ने, नर्मदा के पति को, वो पतिव्रता थी, कि कल का सूर्य तेरा पति नहीं देख पाएगा। तो नर्मदा जी ने हाथ में जल लिया, और वो सती थी, तो अगर कल का सूर्य मेरा पति नहीं देख पाएगा, मर जाएगा वो, तो कल का सूर्य निकलेगा ही नहीं, जाओ निकलेगा ही नहीं। और जानते हैं 6 महीना तक कंटिन्यू उस सती नारी ने
भगवान सूर्य को ब्लॉक कर दिया पीछे पूरब में, चुपचाप पड़े रहो नीचे। हाँ, निकल पड़े तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुमको जलाकर राख कर दूंगे मैं, भगवान सूर्य को। सूर्य भगवान को बांध दिया, पड़े रहे चुपचाप नीचे अपना। 6 महीना हो गए, दिनों नहीं हुआ, रातन रात खा ले। तब हल त्राह त्राह मची के तो सूर्य को ही रोक दी, प्रकृति का सब सिस्टम फेल हो जाएगा। तब नर्मदा की गुरु कौन है पता लगाया गया, इसकी गुरु कौन है, उसके पास चला, ये तो मानेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं इसे। तो गुरु के पास, उसकी गुरु थी अनसुईया माता, नर्मदा की अनसुईया जी। तो उनके पास सब देवता आए, माता जी कुछ करो, आपकी चेली बड़ी जिद्दी है, सूर्य को ही बांधे पड़ी है, समझाओ उसको, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, षष्ठी के सारे काम फेल हो जाएंगे, कुछ करो। तब कि मेरा सुहाग गुजर जाएगा, मेरा पति मर जाएगा। सूर्य निकला कि मेरा पति मरा। तो मैया ने कहा अब श्राप है तो मरेगा, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, अगर उसके श्राप का फल मिलेगा कि वो मर जाएगा तो मैं अपने धर्म का बल लगाऊंगी, उसको जीवित कर दूंगी, तेरे पति को फिर से मैं जीवित करूंगी तो उसको पक्का। और जब गुरु माता खड़ी होकर वचन दी मैं जिंदा करूंगी उसको, तो खोल सूर्य को। खोली तब भगवान निकल पाए 6 महीने बाद। निकले तो मर गया उसका पति, वरदान श्राप था उसको, और वो मरा नहीं कि माता उसे ने हाथ में जल लिया, अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है जीवित। तो ब्रह्मा ने कहा जब तक इसकी पत्नी का धर्म सेफ है, इसका पति बिल्कुल अजय, मरेगा नहीं, इसका धर्म तोड़ो बिगाड़ो तब मरेगा। अब समस्या है कि ये काम कौन कर सकता है, पतिव्रता के धर्म के साथ छेड़छाड़ विश्वासघात कौन कर सकता है। तो भगवान विष्णु रेडी हुए, मैं करूंगा। और गोस्वामी जी कहते हैं छल कर टार्यता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जाने हो मरम तब श्राप कोप कर दीन। भगवान विष्णु ने छल करके उसकी पत्नी का धर्म वृंदा का नष्ट किया। अब कहानी के विस्तार में न जाऊं, आप जानते हो वो भगवान विष्णु क्या किए, उसके पति का ही रूप बनाए। वो मैदान में था, रणांगण में था, वो युद्ध कर रहा था शिव जी के साथ। अब वो तो था नहीं, और जलंधर का रूप बना के विष्णु जी पहुंच गए घर पे, और कुंडी बजाई, देवी द्वार खोलो। ये कथा आती है शिव पुराण में, कई ग्रंथों में आती है, मानस में तो खाली इतने हैं, छल करे टार्यो ता सुब्रत, उसका धर्म बिगाड़ दिया भगवान ने। प्यार भरी बातें किया, वो जाने हमारा पति आया है, छुट्टी उट्टी मिल गई होगी घंटे की, तो आ गया है, और वो बातों बातों में बहका लिया उसको और उसका धर्म बिगाड़ दिया। लेकिन लोग यहाँ पर सवाल करते हैं कि भगवान ने ये काहे किया, जो कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, साफ साफ कहते हैं राम जी, मोह कपट छल छिद्र न भाव, वही परमात्मा छल कर टार्यो। सोचिए सोचिए, बिल्कुल विलोम शब्द नहीं है। जो कहते हैं मुझको 1% भी छल कपट अच्छा नहीं लगता, 1% भी, और बिल्कुल निरानिर छल किया हो जाके उसकी पत्नी का धर्म बिगाड़ा। क्यों? तो संतों ने इसका कारण पता लगाया कि भगवान का छल भी, भगवान का झूठ भी, जो भगवान कहते हैं नहीं असत संपातक पुंजा, झूठ के समान कोई पाप दुनिया में नहीं है, वही भगवान झूठ बोलते हैं। कई बार कृष्ण को देखो, कई बार झूठ बोले ठाकुर जी, कृष्ण 50 बार झूठ बोले, 50 बार। लेकिन पीछे का हेतु ढूंढो, क्यों झूठ बोले, क्यों छल किया, क्यों किसी को धोखा दिया, इन सबके पीछे कारण क्या है? प्रभु सुर कारज कीन। भगवान जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो छल करते हैं, चाहे कपट करते हैं, चाहे झूठ बोलते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, उस सब के पीछे लोकहित की भावना छिपी होती है। लोकहित की भावना से वो सारे काम करते हैं, उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं। अच्छा, आप झूठ बोलते हो किस लिए बोलते हो? हाँ, और भगवान झूठ बोले किस लिए? द्रोणाचार्य नहीं मर रहा था, और द्रोणाचार्य नहीं मरता तो कौरव नहीं मरते, जो समाज की नाक में दम किए हुए थे। तो कौरवों को मारना था तो द्रोणाचार्य उसकी ढाल बना खड़ा था कौरवों की। धर्मात्मा था तो क्या हुआ, लेकिन ढाल बन गया था कौरवों की वो, तो भगवान को उसको झूठ बोल के मारना पड़ा। अश्वत्थामा था, झूठी कहानी गढ़ के मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस झूठ के पीछे भी लोकहित, लोकहित। प्रभु सुर कारज कीन, निजी उनका कोई काम नहीं था। निजी काम से झूठ बोलना, निजी काम से गद्दारी करना, निजी काम से छल कपट करना, ये पाप होता है। लोकहित की भावना से कत्ल भी कर दो, कोई पाप नहीं होता। भगवान से अर्जुन, गीता में कहते हैं भगवान अर्जुन से, अगर तू निमित्त भाव से, माने संसार के कल्याण के भाव से पूरे संसार का कत्ल भी कर दे, पूरे जगत को तो काट डाला भी इसी वक्त, तुझको 1% भी पाप नहीं लगता। पाप लगता है कब? जब हम अपने स्वार्थ की भावना से, निज स्वार्थ की भावना से कुछ करते हैं। जैसे आप कत्ल करो तो मुजरिम भी हो, पापी भी हो। कत्ल कर दो अगर आप अभी, तो मुजरिम भी हो जाओगे, पापी भी हो जाओगे।
डबल अपराधी हो जाओगे, मुजरिम भी और पापी भी। और वही कत्ल सेना के सिपाही रोज कर रहे हैं, रोज 15-20 को ठोक रहे हैं रोज। आज 7 मारे, आज 8 मारे, आज 12 मारे, रोज गिरा रहे हैं, बिछा रहे हैं वहां लाशें। तो उनको ना यहाँ मुजरिम सिद्ध हो रहे हैं, न वहां उनको पाप लग रहा है। आप खाली एक कुतवा मार दो, कुतवा, एक इंसान तो इंसान, एक चूहा मार दो, तो फिर आप अगर यहाँ मुजरिम नहीं तो वहां पापी जरूर हो गया, पापी अवश्य हो गया। एक आदमी को ठोक दो, यहाँ मुजरिम हो वहां पापी हो। लेकिन वो 15-20 रोज ठोक रहे हैं बॉर्डर पर, न पापी हैं न मुजरिम है। क्यों? क्योंकि बस भावना का खेल सब है। आप किसी को मारोगे निजी स्वार्थ में, निजी पैर में, निजी अपने फायदे के लिए मारोगे, लेकिन वो मार रहे हैं राष्ट्र कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, तो उनका कत्ल भी पाप नहीं होता है। अर्जुन से भगवान ने साफ साफ कहा है, तू देश हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए निमित्त भाव से पूरे जगत को ठोक दे कोई। तो भगवान ने छल भी किया है, लेकिन वो किसके लिए किया है? जगत के लिए। किसके लिए किया है? सुर कारज की, देवताओं के लिए किया है। ठीक है, तो उनको पाप नहीं लगा। लेकिन जब वृंदा इस बात को जान पाई कि ये मेरा पति नहीं है, पति के वेश में केवल आया है, पति नहीं। देखो अहिल्या के पास भी वो आया था ना, वो गौतम के वेश में, तो ऐसा नहीं कि अहिल्या जान नहीं पाई थी। पर पुरुष आए, कैसा भी छिप करके कोई आए, अपने पति का स्पर्श और पर पुरुष का स्पर्श अलग अलग टाइप का होता है। स्त्री को अपने पति के स्पर्श का अनुभव होता है, अपना पति छुए उसको जान जाएगी हमारा पति है, और पर पुरुष छुए उसका दूसरा तरीका होता है छूने का। अब स्त्री तुरंत ताड़ लेती, मेरा पति नहीं, मेरे पति का टच नहीं है ये। अब वृंदा जब पूरा धर्म उसका बिगाड़ रहे थे, तो वो जान गई कि हमारे पति का ये कोई तरीका नहीं है, ये तो अलग टाइप का टच कर रहा है। वो समझ गई ये मेरा पति नहीं हो सकता, ये पति के बेस में है, कोई गैर पुरुष है। हाँ, वृंदा ने पूछा कौन है आप? पति के रूप में केवल हैं कौन? इतना तो हमको अनुभव हो ही गया है कि आप मेरे पति नहीं हो सकते हो, कौन हो? तब भगवान का काम तो हो ही गया था, धर्म तो उसका बिगड़ चुका था। बस भगवान प्रकट हो गए, देवी जी माफ करना, हम हैं नारायण, ठाकुर जी हैं, जगत का फायदा पहुंचाना था, देवताओं का हित करना था, मैंने आपका धर्म बिगाड़ा, मैं ठाकुर जी विष्णु। अब उसने श्राप दे दिया, जब ते जाने मरम, ये ठाकुर जी हैं, इन्होंने मेरे साथ छल किया, गद्दारी किया, पुरुष के रूप में, पुरुष बन के आए, मनुष्य के रूप में मेरे साथ छल कपट किया। तो उसने हाथ में जल लिया, ठाकुर जी तूने अच्छा काम नहीं किया है, तुमको इसका फल मिलेगा। और जब ते जाने मरम तब श्राप कोप करी दीन, वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, ठाकुर जी तो मानव के रूप में आए, मेरा पति मनुष्य है, आप नारायण हो, वो नर है, आप नारायण हो, नारायण ने नर के रूप में मेरे साथ छल किया है, तो मेरा श्राप है कि तुमको एक बार फिर नर रूप में आना पड़ेगा। अब नर बन के आए हो तो नर रूप में फिर तुमको आना पड़ेगा, और तुम्हारे इस कपट का फल क्या मिलेगा कि मेरे पति की आज डेथ हो जाएगी, क्योंकि यही उसको बचाए हुए था, वो तो गया मेरा आज। तो आज मेरा पति मरेगा, लेकिन मरेगा तो आज भले हो, लेकिन वही बनेगा रावण। तुम मनुष्य बन के संसार में आओगे दोबारा, और वो बनेगा रावण। और जैसे तुम हमारे पति की अनुपस्थिति में आए और उसकी पत्नी का धर्म बिगाड़ दिया, ऐसे तुम्हारी गैरहाजिरी में मेरा पति आएगा रावण के रूप में, और तुम्हारी बीवी को लेके भाग जाएगा वो, तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा वो। तो वही जलंधर बना रावण, और सीता जी का हरण किया, भगवान बने राम, लीन मनुज अवतार उस श्राप के कारण, और उसके श्राप को पूरा किया। और रावण ने जब जानकी जी का हरण किया तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया अपने हाथों से। ये पूरी राम कथा आगे आप सुनेंगे, ठीक है। तो ये कारण वृंदा का श्राप हो गया भगवान के अवतार का। तीसरा कारण बड़ा प्यारा है, ध्यान दे के सुनो तो सुना में, और नहीं तो न सुनो। नारद श्राप, अब ध्यान दे के सुन रहे हो, मजाक करता हूँ खाली, कहीं गंभीर न हो जाओ वापस के लिए। हाँ, पता लगे कथा पूरी एकदम पहाड़ हो गए, कथे पहाड़ हो जाए। तो नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित
भई सोनि पानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, उसी श्राप का फल भगवान को मिला, उनको मानव रूप में आना पड़ा था। तो नारद जी का श्राप भी एक रीजन है भगवान के अवतार का। और नारद जी श्राप दिए थे, ये बात जो भगवान शिव ने निकाली मुँह से अपने, तो गिरजा चकित भई, जो सोता थे माता जी चकित भई कि हमारे गुरुदेव ने, माने हमारे गुरुजी नारद जी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, विष्णु भगत हैं, वो विष्णु को श्राप दिए थे क्यों? इतने बड़े ज्ञानी इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं नारद का अर्थ क्या होता है तो क्या बताओगे आप? हैं? वाह वाह चौबे, वाह वाह पाड़े, आइए महाराज जी, वाह पधारे। महाराज जी का स्वागत, एक बार जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत है। अभी पिछले साल सावन में हम लोग 3 साल पहले आपके आश्रम में दिव्य हनुमान कथा किए थे। महाराज जी पधारे हैं, एक बार व्यास गद्दी से आपको। अरे महाराज, अरे आपका आना ही काफी है। अरे महाराज आप बैठो, आपके दर्शन हम सबका धन है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। तो विषय चल रहा था नारद मीन्स होता है, पांडे जी बताए, संस्कृत भाषा में इसका अर्थ है नारम ददाति, स नारदा। नार माने होता है संस्कृत में ज्ञान, नारम ज्ञानम, द माने देने वाला, जो घूम घूम के समाज को नारम ददाति, नारम ददाति इति नारदा। अब जो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, जो स्वयं संसार को ज्ञान बांटते घूम रहे हैं, अब वे अपने भगवान को श्राप देंगे? इतने बड़े ज्ञानी होके इतना अज्ञान पूर्ण काम करेंगे? ये संभव नहीं है गुरु जी के लिए। हमारे इतने बड़े ज्ञानी होकर के और इतना छोटा काम कर सकते हैं? और जो कई बार ज्ञानी ज्ञानी अपने गुरु के पक्ष में बोली हो माता जी, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो भगवान शिव यहाँ एक बहुत बढ़िया बात बोले हैं। इस बात को जरा जिंदगी में याद रखिएगा सब लोग। नारद जी, भगवान शंकर बोल रहे हैं, रमेश भाई को बिल्कुल भूल जाओ, शिव जी कह रहे हैं। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे जब रघुपति जस करहि सो तस तेहि छल होय, सो तस तेहि छल होय। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहे जस रघुपति जस करहि
तस तेहि छल होय, सो तस तेहि छल होय। क्या बोले शंकर जी? ज्ञानी मूढ़ न कोय, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, सब राम जी के हाथ की कठपुतली हैं। बस जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इसके ऊपर खिलौने की औकात नहीं है। जितनी चाबी भरी राम ने, वो जैसे जिसको नचा रहे हैं वैसे बस नाच रहा है। उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावें राम गोसाई। हम लोग कठपुतली के ऊपर नहीं, कठपुतली के ऊपर हम अपनी औकातें नहीं, बस धागा पकड़े बैठा है वो सूत्रधार प्रभु अंत वो राम जी बैठे हैं, और जिसको जैसे हिला रहे हैं धागे वो वैसे वो कबड्डी कर रही है। बस वो गुड़िया पर्दे के पीछे सामने, वो पर्दे के पीछे बैठा हुआ है सूत्रधार धागा पकड़े हुए। अब गुड़िया है पर्दे के पीछे कलाबाजी कर रही है। अब वो देखने वालों को लगता है कि वो गुड़िया कलाबाजी कर रही है। गुड़िया कुछ नहीं कर रही है। वो काठ की गुड़िया में कितनी औकात होती, अपने आप कुछ कर सकती हो। वो धागा पकड़े बैठा हिला रहा है, बैठा पर्दे के पीछे, वो दिखता नहीं खाली वैसे। अब गुड़िया कबड्डी खेल रही, खो खो खेल रही, खो खो। अब लोग मानते क्या खो खो खेल रही, खो खो क्या खेल रहे हो तुम? वो धागा पकड़े को बैठा, उसको याद करो पहले। वो हिला रहा है तब खो खो खेल रहे हो। हम मानते हम बड़े खिलाड़ी, खिलाड़ी आप नहीं हो, खिलाड़ी एक और है। खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, एक फिल्म थी ना, खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं ठाकुर जी हैं। हम लोग खाली खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं। राम सूत्रधर अंतर्यामी। तो जब रघुपति जस करें, सो तस तेहि छन होय। भगवान जिसको जब जैसा कर देते हैं उसी पल वैसा हो जाता है, उसी पल। कालिदास से लिखानी थी मेघदूतम शाकुंतलम, तो कालिदास कोई पंडित था, महामूर्ख था, वही डाली काट रहा था जहां बैठा हुआ था। लेकिन कृपा हो गई और उसको उसके हाथ से लिखानी थी, ठाकुर जी को कृपा कर दिया, महामूर्ख से महाकवि हो गया। वाल्मीकि डाकू से ब्रह्म समान हो गए। कबीरदास अंगूठा छाप थे, कहां से कहां पहुंच गए। मुरारी बापू जी हाई स्कूल फेल हैं, अपनी कथा में कई बार रोज हर कथा में बोलते हैं 3 बार फेल हूं हाई स्कूल में, 3 बार फेल हूं हाई स्कूल में। अब हाई स्कूल 10th में 3 बार फेल, पढ़ाई छूट गई उनकी। उसके बाद में नौकरी पा गए मास्टर की, तो मास्टर हो गए। अब सोचो, जो आदमी हाई स्कूल में 3 बार फेल हुआ है, ना पास नहीं हो सका हाई स्कूल में, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथा बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कथा जब होती है तो बड़े बड़े PhD, बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े शंकराचार्य वहाँ बैठ के सुनते हैं कथा उनकी। और हाई स्कूल फेल, 3 बार फेल हाई स्कूल। तो ज्ञानी मूढ़ कोई नहीं दुनिया में। हाई स्कूल फेल की औकात क्या होती? हाई स्कूल फेल है, बड़े बड़े महामंडलाचार्य वहाँ बैठ के सुनते हैं, ऐसे लिखते हैं बैठ करके, बापू जी कहाँ से बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? वो तो भला हाई स्कूल फिर भी फेल हैं, 8वां तो पासे होंगे। कबीरदास अंगूठा छाप उनके दोहे पढ़वा। कहाँ से ज्ञान आया है? कहाँ से? ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जब रघुपति जस करें, सो तस तेहि छन होय। तो तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन भगवान की इच्छा थी, उनको उनके हाथों ये खेल होना था, हो गया खेल। तो माता जी ने कहा आप सुनाओ जल्दी से, टाइम बहुत हो गया, जल्दी सुनाओ नारद जी श्राप कैसे दिए थे। तो भगवान शिव ने नारद जी की पूरी कथा सुनाई है, आप संक्षेप में सुन लो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। अभी महाराज जी बैठे हैं, महंत जी आए हैं, जो ये अपने मुंह से बताते हैं अपनी कहानी। कभी कभी हमसे कई बार बातचीत, हमारे तो अब महंत जी हैं, वो प्रणाम में हमारे तो मित्र जैसे हैं। हम लोग बहुत बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, छोटे पर से। तब इनके पिताजी जब थे तब हम आते थे आश्रम पे इनके। तो इनका दूर दूर तक नाता नहीं था इस लाइन से, दूर दूर तक अपने पापा जी के होते होते इनका दूर दूर तक इस लाइन से कोई संबंध नहीं था कोई संबंध महाराज जी, कोई संबंध नहीं था। लेकिन यही जब रघुपति जस करें, राम जी इसको जब जैसा चाहें उसको मोल्ड कर सकते हैं फटाफट। तो इस लाइन से पिताजी इनके बहुत महापुरुष, हमारे मैं उनके चरणों में बैठता था, उन बहुत ज्ञानी महापुरुष थे। लेकिन महाराज जी का तो कोई लेन देन नहीं था। ठीक है, पापा के नाते
पाँव छूते होंगे, आते होंगे कभी कभी, लेकिन कोई संबंध नहीं था। लेकिन उनका स्वर्गवास हुआ, महाराज जी का साकेतवास हुआ, और भगवान ने इनकी गाड़ी मोड़ी, चल चल संभाल कर दे। मैं महाराज जी आ गए, इनका दृष्टांत बन गया यहाँ पर ये। लेकिन सच ये है कि ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जब रघुपति जस करें सो तस्ते चन होए। ठीक है, तो तुम्हारे गुरु जी को भगवान ने खेल रचाया और भगवान तुम्हारे गुरु जी फंस गए उस खेल में। हो गया घटनाक्रम। कैसे हुआ? तो एक बार नारद जी हिमालय में घूमते घूमते गए, वहाँ एक बहुत सुंदर गंगा जी के तट पर सुंदर रमणीक पर्वत शिखर था, और नारद जी को जब वहाँ वो जगह मिली सुंदर सी, अति पावन, बहा समीप सुरसरी, तो नारद जी को रमणीक स्थान देख के लगा कि थोड़ा सा बैठ के माला कर लो, चर्चा भजन कर लो। अच्छा स्थान मिलता है तो जी में आता, थोड़ा भजन कर लो। जैसे अभी यहाँ कह लो, देखो हम अयोध्या में घूमते हुए गलियों में घूम रहे हैं और माला झोली डाले माला कर रहे हैं। ये काम घर में नहीं होता होगा बहुत लोगों से। अभी लखनऊ जाओगे, गोरखपुर जाओगे, बस्ती जाओगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ अयोध्या में हो ना, ये पवित्र स्थान है, तो यहाँ भजन अपने आप चल रहा है, अपने आप है। स्थान का भजन पे इफेक्ट होता है, स्थान का इफेक्ट पड़ता है भजन के ऊपर। तो नारद जी वो रमणीक स्थान पे आए तो इफेक्ट आया उस जगह का, और भजन की इच्छा पैदा हुई। नारद जी माला निकाले और राम राम में लग गए। अब लग गए तो बढ़िया स्थान था, तो डूब गए उसी में। और भजन में डूब जाना इट मीन्स समाधि, यही समाधि अवस्था होती है। भजन में आपका मन रम जाए, यही समाधि अवस्था है। लाग समाधि, सहज विमल मन लाग समाधि। और बाबा जब डूब गए भजन में, तो उनके उस डूबे हुए भजन को जब देखा, समाधि अवस्था को देखा, तो इंद्र को डर लगा कि ये भजन बहुत तगड़ा वाला कर रहा है डूब करके। और कहीं ब्रह्मा जी के सामने आए गए, बाबा के सामने, मांग क्या चाहिए? और कहीं बाबा मांग लिया कि हमको इंद्र की कुर्सी चाहिए, तो हमारी कुर्सी खतरे में पड़ गई, खतरे में पड़ी। अब वो भजन कर रहे थे, उसको लगा हमारी कुर्सी खतरे में, उसको लगा ब्रह्मा जी भी आएंगे साल 2 साल बाद, मांग लेगा इंद्र कुर्सी। जैसे कुत्ता वो सूखी हड्डी चबा रहा था कहीं मैदान में बैठा, सूखी हड्डी, तब तक एक शेर आता दिखाई पड़ा उसको। तो कुत्तों का लगा कि शेर हमसे हड्डी छीने आ रहा है, तो लेके हड्डी कुत्ता भागा हो। अब सोचो शेर हड्डी छीनता है कहीं किसी से, लेकिन कुत्ते को शक ही है कि शेर हड्डी छीनने हमारी आ रहा है। ऐसे इंद्र को शंका हो गई कि हमारी गद्दी छीनना चाहता है, तभी ये इतना तगड़ा वाला भजन कर रहा है। आप जो उसको डर लगा, वो ऐसे डर, ऐसे भय, खाली धोखे वाला भय, ऐसा कुछ था नहीं। नारद जी भजन कर रहे हैं, उसको गद्दी का मतलब? संत गद्दी के भूखे नहीं होते, और जो गद्दी का भूखा वो संत है नहीं, साफ सी बात। संत और गद्दी का बिल्कुल 36 का आंकड़ा होता है। वो किसी पद के भूखे नहीं होते संत, वो बस रघुपति, सदा रहो रघुपति के दासा, ऐसे मस्त रहते हैं। हनुमान जी से भगवान ने कहा कोई पद मांग लो, कोई पद ले लो मुझसे। तो हनुमान जी ने कहा एक पद लेंगे, 2 ही पद लेंगे, कम से कम 2 पद दो, 2 ही लो, 2 मांगो, कौन चाहिए? कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष का बनाओ? कहा ये नहीं चाहिए पद हमको। हाँ, कौन से पद? तो दौड़ के चरणों में लिपट गए, कहा ठाकुर जी बस ये 2 पद हमको चाहिए, ये 2 पद दे दो। तो भक्त को, संत को ये बस भगवान के 2 पद चाहिए, बाकी कोई पद नहीं का भूखा नहीं होता है। देखो यहाँ पर कोई पद की अर्थ हो मत करना कि गद्दी की बात कर रहे हैं। जैसे कोई शिष्य गुरु गद्दी बैठे, ये पद नहीं है, पद नहीं है। अब गद्दी बैठना मजबूरी होती, परंपरा निभानी है, आश्रम चलाना है, तो गुरु का उत्तराधिकारी कोई न कोई होता है। तो वो गुरु गद्दी नहीं होती, वो गुरु गोदी होती है। उसको गद्दी मान के बैठेगा वो फंस जाएगा बाबा। वहाँ गद्दी नहीं है, वो हमारे गुरु भगवान की गोदी है। मैं अपने गुरु गोदी में बैठा हुआ हूँ, इस भाव से बैठिए, तो फिर वो पद नहीं बनेगा। और जो गद्दी मान के बैठे पद हो जाएगा वो। वास्तव में महंत की गद्दी गद्दी नहीं होती है, वो गुरु बाबा की गोदी होती है। मैं अपने गुरुदेव भगवान गोदी में बैठा हुआ हूँ, इस भाव से सेवा करो तो कोई नुकसान नहीं करेगी। और जहाँ गद्दी वाला भाव आया कि हम गद्दी बैठे हैं, गद्दीधर हैं हम, गद्दीधर, अब गद्दीधर बने कि कबर खुद ही तुरंत है, चाहे जो हो, चाहे महामंडलाचार्य हो, गद्दीधर बना कि कबर में गया पट से हो। अपने गुरु भगवान गोदी में बैठा हुआ हूँ, इस भाव से बैठिए, कोई पाप नहीं होता, कोई पाप। परंपरा निभानी है तो बैठने पड़ेगा, नहीं सब परंपरा ही बंद हो जाएगी समाज में से। फिर गुरु खत्म होंगे तो कोई ना कोई बैठेगा, उसको परंपरा गई। लेकिन मैं अपने गुरु गोदी में बैठा हूँ, इस भाव से बैठे। तो उसको शंका हुई कि वो हमारा पद चाहता है, तभी साधना कर रहा है। और संत पद का कोई कम्बिनेशन नहीं। उसने कामदेव को उतार दिया, जा
कामदेव बाबा की समाधि भंकर ये हमारी गद्दी छीनना चाहता है नारद बाबा। अब कामदेव आया, बड़ी कोशिश किया, लेकिन वो नारद जी की समाधि तोड़ नहीं पाया। तब परास्त होकर नारद जी के चरणों में कामदेव गिरा और बड़ी प्रशंसा करना शुरू किया, बहुत बड़ाई किया। अब सोचो जरा, कथा ध्यान देकर सुनिएगा। कामदेव खुद नारद जी की समाधि नहीं तोड़ पाया था, लेकिन कामदेव जब उतर के सामने आके बड़ाई करना शुरू किया तो बाबा की समाधि टूट गई। अब इसका मतलब क्या है कि कामदेव से भी खतरनाक की बड़ाई होती है। कामदेव भी कभी कभी समाधि नहीं खोल पाता है, लेकिन बड़ाई अच्छे अच्छों की समाधि तोड़ डालती है। इसलिए साधकों को चाहिए कि अगर समाधि टिकाना चाहते हो, साधना की खैरियत चाहते हो, मान बड़ाई की इस बीमारी से बिल्कुल बच के रहो। मान बड़ाई कामदेव से भी अधिक खतरनाक होती है साधना के क्षेत्र में। वो लगता भले है कि अरे बड़े माला मिल रहे हैं, जहाँ जाते हुए माला मिलते हैं, माला नहीं है, भाला है, भाला। साधना के क्षेत्र में लगता भले हो कि बड़ा सम्मान होता है मेरा, जहाँ जाता हूँ लोग सब साष्टांग दंडवत करते हैं, महाराज जी दंडवत। वो लगता आपको भले हो कि हम बहुत तरक्की पर हैं, तरक्की नहीं हो, पताल जा रहे हो, पताल। साधना के क्षेत्र में मान बढ़ाई काम क्रोध लोभ तीनों से खतरनाक है अधिक। काम क्रोध लोभ उसके आगे कुछ नहीं है, बड़ाई के आगे ये सब राम, उसमें बड़ाई का शब्द आता है। काम का उसमें नाम नहीं है, काम का नाम नहीं है। सुख संपत्ति परिवार, काम क्रोध का उसमें जिक्र नहीं। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरि करिहं सेवकाई। क्यों? क्योंकि ये सब राम भक्ति के बाधक, ये राम तत्व, राम भक्ति के बाधक तत्व सब हैं। जो बड़ाई के चक्कर में पड़ा वो राम भक्ति से झुक जाता है फौरन। हम नारद जी की समाधि, समाधि माने साधना, भजन, काम नहीं भंग कर पाया था, लेकिन प्रशंसा ने चौपट कर दिया उनको। बाबा जाग गए, देखा कामदेव पड़ा सरेंडर चरणों में, तो उसकी पीठ थपथपाई, बेटा क्या हुआ? कारे बाबा आप शंकर जी के ऊपर हो, मैं शंकर जी की समाधि तोड़ दिया था, छूट समाधि सम तब जागे, लेकिन आप तो महादेव के ऊपर हो गए महाराज, मेरे सारे हथियार फेल हो गए और तुम तस से मस नहीं हो रहे, तुम हो खाली, बस तुम हो। हम अब जब चुपड़ा नारद जी भस्म हो गए, भस्म माने डामाडोल हो गए, अपने को महादेव के ऊपर मान बैठे हो। इसी घटना से घमंड पाल लिए कि मैंने काम को परास्त किया। जबकि सच्चाई ये है ना मित्रों, नारद जी ने काम को नहीं परास्त किया था। बिल्कुल सत्य बोला हूं, नारद जी ने काम को नहीं परास्त किया था। नारद जी भजन कर रहे थे, और जब कोई भजन करता है, आइए वाह, आइए महाराज पढ़ो, विराजो विराजो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, एक सवाल का उत्तर दो। कोई आदमी किले के अंदर बैठा हो, फोर्ट के अंदर, मोटी मोटी दीवारें उसकी हो फोर्ट की, उसके अंदर बैठा हो, और कोई आके उसको किले के बाहर से गोली मारे, उस पर फायर करे और गोली उसको न लगे उस आदमी को, तो वो जो बचा है गोली से, तो महिमा उस आदमी की है कि किले की दीवारों की? दीवारों की है ना। वो आदमी जो गोली से बच गया तो वो नहीं बचा है, वो तो मर जाता है गोली में ही, लेकिन वो किले के अंदर बैठा है, किले की दीवार उसकी सिक्योरिटी कर रही है, तो गोली चली और दीवार में लड़ी, मिस हो गई, वो बच गया। वो मान ले कि मैं बचा हूं, मैंने अपनी बुद्धि लगाई, मूर्ख है वो। नारद जी इसी बात में थोड़ा मात खा गए। उनको लगा काम को मैंने हराया है, काम मुझसे हारा है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि वो भगवान को भज रहे थे, तो भगवान उनकी सुरक्षा में लग गए थे। नारद जी की उनका वचन है, भजहि जे मोहि, जो मुझको भजते हैं तो उनके आसपास फोर्ट बन करके, किला बन करके मैं खड़ा हो जाता हूं। करऊं सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक राखै महतारी। सच्चाई ये है कि वह भगवान को भज रहे थे, भगवान उनके आसपास सिक्योरिटी कर रहे थे। काम आया और भगवान जब सिक्योरिटी में लगे हों तो फिर कौन उसका क्या बिगाड़ सकता है?
फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। जो स्वयं भगवान खड़े हो रक्षा में तो उसको कौन बुझा पाएगा। काम हारा था राम के भजन के कारण, और वो मान लिए कि मैंने काम को चित्त कर दिया, मैंने फिर उसको परास्त कर दिया और मैं शंकर जी के ऊपर हो गया हूँ। और नारद जी वहाँ से उठे घमंड में भरे हुए और कहाँ पहुँचे, सीधे कैलाशु कि बाबा को पहले सुनाए जाके कि उनसे बड़ी डिग्री मेरे पास आ गई, तुम नहीं जीत पाए थे, मैं जीत गया, काम देखो, बाबा को सुनाऊंगा। पहले कैलाश पर आए, नारद जी को जब आते देखा, शंकर जी बहुत बढ़िया स्वागत किए, बहुत खुश हुए शंकर जी, बाबा आ रहा है, राम कथा सुनाएगा, मजा आएगा सुन करके। हाँ, संत आ रहा है तो राम कथा सुनाएगा। बाबा इस भाव में प्रसन्न हो गए कि बाबा आ रहा है तो राम कथा बाँचेगा। और बाबा आया तो काम कथा बाँचना शुरू कर दिया। उम्मीद थी कि राम कथा कहेगा, और बाबा आया तो काम कथा शुरू कर दिया। वो काम देव फिर तो शंकर जी को बहुत कष्ट हुआ कि मैं तो उम्मीद किए बैठा था कि राम कथा बाँचेगा, ये तो काम कथा बाँच रहा है। भगवान शिव ने सुन तो लिया और ये भी जान लिया कि इसको घमंड हो रहा है, इस बात का घमंड हो रहा है। कई बार सफलता मिलती है प्रभु कृपा से और घमंड हम पाल लेते हैं। और इस बात को नोट कीजिएगा भाई बहनों, आप किसी भी फील्ड में जो सफलता पाए हो, उस सफलता के पीछे राम कृपा लगी है, तब सफलता पाए। राम कृपा न होती तो इंसान सफल नहीं हो सकता है किसी भी फील्ड में। नहीं, खाली पंडिताई में नहीं, किसी फील्ड में। वो सफलता के पीछे एक हाथ राम कृपा का लगा हुआ है, तब आप सक्सेसफुल हो रहे हो किसी भी फील्ड में। और हम मान लेते हैं वो ऐसे थोड़ा कत्ती बुद्धि लगाते हैं तब, हाँ कत्ता दिमाग लगाते हैं तब जाकर आगे बढ़ पाए हैं। जानते हो कत्ता बुद्धि लगाए हैं, बुद्धि खाक लगाए हो, वो राम कृपा का हाथ लगा है तब आगे बढ़ रहे हो। तो कई बच्चे, अभी कल एक आदमी आया था आगरा वाला, वो चौहान, अभी हो गया परसों 2-3 दिन रुका है, चौहान जी आगरा वाले, वो हमसे कल परसों मिलने आए शाम को। तो अब उनकी बात अब है नहीं तो बता दूँ, वो तो नहीं बताते हैं, तो होते तो नहीं बताते, अब नहीं है तो बता दूँ। वो बोले गुरुजी हमारा लड़का कोई एग्जाम दे रहा है, कोई बता रहे थे नाम, वो अजीब टाइप की परीक्षा को देता है। तो बोला गुरुजी 3 साल से आधे नंबर से रह जा रहा है, आधा नंबर खाली 0.5 नंबर से पर साल रह गया, अब की एक नंबर से रह गया, 1 नंबर से खाली बस। अब कोई कहे कि परिश्रम नहीं किया इसने, अगर परिश्रम नहीं किया तो 99.5 नंबर कैसे लाया हो? अगर मेहनत नहीं किया था तो जो 99.5% नंबर आया वो कहां से उसके आए? अगर 0.5 कम पड़ा तो क्यों कम पड़ा हो? 0.5 से रह गया, क्यों? का परिश्रम नहीं किया था उसने? परिश्रम तो किया था, लेकिन बस वो हाथ नहीं लग पाया कृपा वाला। और कृपा का हाथ नहीं लगेगा, लाख परिश्रम कर लो 0.5 से रह जाओगे। 0.5 से कई बच्चे रह जा रहे हैं, कई बच्चे 0.5 से। पुरुषार्थ के साथ अनुग्रह बहुत आवश्यक है, बिना उसकी कृपा के यहाँ पत्ता नहीं हो सकता, पत्ता भी एक। पुरुषार्थ की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पुरुषार्थ का रोल अलग है, लेकिन कृपा का मिक्स उसमें चाहिए, तब काम बनता है। कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो भाई बहनों, अब नारद जी जब फुला छाती सुनाए पूरी काम कथा, तो शंकर जी जान तो गए कि इसको ये बचाए राम जी, हाँ फूल ये रहा है, मिड़का कैसा, हाँ बचाए प्रभु है, फूल ये रहा है। तो नारद जी को शंकर जी ने समझाया कि बेटा तुम जैसे ये काम कहानी हमको सुनाए हो, अपनी काम कथा, विष्णु भगवान के पास ये कथा मत सुनाना कभी, नारायण के पास। अगर वो कहीं टॉपिक छेड़े भी, ये वाला टॉपिक, इसको तुम अवॉइड कर जाना चुपचाप, इसको मत कहना, नहीं तो हम तो सुन लिए हैं, वो नहीं सुन पाएंगे तुम्हारी ये घमंड भरी कहानी है। वो तुम्हारी जो करेंगे वो शीशा लेदर तुम्हारी जग में थू करा देंगे पूरे संसार में। उनके पास ये कहानी लेके मत जाना, बाकी सब ठीक। मना किए थे वात्सल्य में, नारद जी को लगा कि हमसे इनको डाह हो गया, हम ये जीत नहीं पाए कामदेव को, हम जीत लिए। अब ये चाहते हैं कि हमको हम कहे ना, क्यों ना कहे, हमने जीता है तो क्यों जरूर कहेंगे। तो छपाएंगे पर्चा, लगवाएंगे होल्डिंग, कराएंगे सम्मान समारोह अपना, हम क्यों नहीं, हमने किया है तो हम कराएंगे, क्यों नहीं कहेंगे। वो मना किए उसके हित में, लेकिन वो माना कि इनको हमसे जलन हो गई है और ये हमको रोक रहे हैं कि कहीं ना कहो, इनको मात्सर्य मुझसे हो गया। अब नारद जी मना करने के बाद भी नहीं माने, वहाँ तो बोले ठीक है लेकिन नहीं कहूँगा, लेकिन रुके नहीं और सीधे पहुँचे कहाँ? गोस्वामी जी कहते हैं, गाओ सब लोग। एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा,
सिंधु तव ने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। नारद जी पहुंच गए क्षीर सिंधु, क्षीर सागर, जहाँ भगवान का निवास माना गया है। और भगवान ने स्वागत किया और नारद जी से ज्यों पूछा प्रभु ने, ठाकुर जी ने, नारद जी बहुत दिन के बाद आए हो यार, कहाँ रह गए थे? बहुत दिन के बाद दर्शन दिए हो, कहाँ थे? और ज्यों पूछा कहाँ थे, नारद जी स्टार्ट मारे किक और स्टार्ट कर दी अपनी स्कूटी। किक नहीं, अब तो ऑटो स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट है। अंगूठा दबाए, स्कूटी स्टार्ट, और पूरी काम कहानी मना करने के बाद भी नहीं माने। और काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। मना करने के बाद भी नहीं माने और पूरी काम कहानी कह दिया। परिणाम क्या हुआ? भगवान तो सब समझ गए, बचाया मैंने, भज मुझको रहा था, सिक्योरिटी इसकी मैं कर रहा था, बचाया मैंने है, और फूल ये रहा है, घमंड ये पाल रहा है। अब घमंड इसको खा जाएगा इसका। अहंकार को हमारे यहाँ कैंसर माना गया है, कैंसर। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अब तो कैंसर का इलाज भी कुछ मात्रा में होने शुरू हो गया है, लेकिन उस जमाने में कैंसर माने मौत का ही पर्यायवाची था ये कैंसर। अभी भी है, अभी भी कैंसर मौत का ही पर्यायवाची है। ठीक है, इलाज होने लगा है, अलग बात है वो, लेकिन वो इलाज में 5% लोग खाली बचते हैं कैंसर वाले। अगर कहीं टच कर गया तो तनिक ठीक हो जाएगा, इलाज उलाज से तनिक दब जाएगा, और 2 साल बाद फिर उभरेगा। अब की बार में लेकर जाएगा सीधे बस। हाँ, मैंने देखा है कईयों कैंसर वालों को ठीक होते देखा है, मरते भी देखा है 2 साल बाद। हाँ, निंदा नहीं दवाई की, लेकिन कैंसर माने मौत, वो भी आजकल तो फिर भी इलाज है। पहले का कहाँ था कैंसर का? कैंसर हुई माने मरा अभी। तो नारद जी को जब कैंसरग्रस्त देखा भगवान ने कि कैंसर का फोड़ा इसके गांठ बन रही है अंदर, और ये अभी तो फर्स्ट स्टेज की कैंसर है, अभी अगर ऑपरेशन हो जाए तो ठीक हो सकता है ये, और नहीं तो ये तो मर जाएगा। अभी ज़्यादा भगत हमारा। हाँ? तो भगवान ने जब देखा पैथोलॉजी में, बम्बई से रिपोर्ट मंगाई कि किस स्टेज का कैंसर इसका है, तो रिपोर्ट आई कि अभी बस गांठ बनबे की ही है। हाँ? तुरंत चीर दो तो भले बच जाए, नहीं मरा, नारद साहब। तो भक्त का विनाश, भगवान का घाटा है इसमें। तो भगवान ने 1 सेकंड की देर नहीं किया, नारद जी को विदा किया और अपनी नर्स बुलाई अपनी। ये भगवान की नर्स का नाम माया है, माया भगवान की नर्स है। भगवान MS है, वो नर्स उनकी माया है। उसको बुलाया, कहा देवी जी फटाफट जाओ और नारद जी का ऑपरेशन होना है, OT रेडी करो, OT ऑपरेशन थिएटर, गांठ निकालनी है इसकी अहंकार वाली। अब माया लग गई व्यवस्था में, नारद जी के लिए ऑपरेशन थिएटर तैयार होना शुरू हुआ। बिरचौ मगमहु नगर तेहि सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। माया फटाफट गई और नारद जी के रास्ते में उनके आगे पहुंच करके थोड़ा पहले, और एक बड़ा बढ़िया नगर बसा दिया 1 सेकंड में, और उसका बहुत बढ़िया राजा बना दिया शीलनिधि, और बड़े बड़े पंडाल लगवा दिए सब उसके राज्य में। और उसकी बेटी बन के शीलनिधि की माया स्वयं पहुंच गई। नाम पड़ा उसका विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी। और उसका स्वयंवर है आज, वो सब सेकंडों में पूरा खेल रच दिया। स्वयंवर है, तमाम राजे महाराजे आए हैं, माला पहनाना है उसको किसी को, तमाम भीड़ है, तमाम चहल पहल है। अब नारद जी गुजरते जा रहे थे, तो जब नगर देखा, वो बड़ा भारी गेट है, अंदर नगर है, तो पूछा द्वारपालों से, भैया किसका गांव है? बड़ा चहल पहल, बड़ा चकाचक, ये किसका गांव नगर है? तो द्वारपालों ने बता दिया कि इसके राजा साहब शीलनिधि हैं, उनकी बिटिया है विश्व मोहिनी, उसकी शादी है, तभी भीड़ भाड़ है, चहल पहल है। अब देखो, अगर नारद जी इतना ही जान के बढ़ गए होते वहाँ से, भाई जान लिए थे राजा है, शीलनिधि है, उसकी लड़की है, नगर है, उसकी शादी है, बात खत्म। संत से क्या मतलब, आगे बढ़ते हो। लेकिन सोचे कि अब इतना बढ़िया नगर है तो एक बार राजा साहब से मुलाकात कर लें। अब देखिए ये आगे बढ़ने शुरू हो गए धीरे धीरे। अब चाहिए ये था जब जान गए थे नगर है, राजा है, लड़की है, शादी है, बात खत्म। आगे जाते तुम बाबा हो कि तुम बवाल हो, तुमसे संसार से क्या मतलब। लेकिन सोचा कि शीलनिधि थोड़ा मिल लें एक बार, हम देखें कैसा राजा है। अब नगर में आए, दरबार में आए, शीलनिधि तो खड़े होकर स्वागत किए और आसन दिए। फिर कहा महाराज जी बड़े मौके से आए हो, हमारी बेटी है विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर है आज, उसको आशीर्वाद दे दो, बढ़िया घर भर पा जाए हो। तो कहा बुलाओ उसको, देखे जब बुलाओ। अब देखो, अब संत कोई लड़की बुला के देखा है, ये तो बात नहीं है कोई। भाई बाप से मिल लिए थे, चाय वाय पी लिए थे, अब चुपचाप निकल लेते।
अब लड़की बुलाओ, लड़की कहाँ तुम्हारी बुलाओ। अब बाबा और लड़की का मतलब का सोचो। संत लड़की दिखैया है किसी की, संत का इससे क्या मतलब था? भाई राजस मिल लिए, चाय पी लिए, अपने घर जाओ, लिफाफा लो, निकल लो। लड़की क्यों बुला रहे हो? तो जरा उसको बुलाओ, देखें कैसी लड़की है, फिर बताएं कुछ उसके बारे में। वो बुलाई गई और जो विश्व मोहिनी माया की लड़की हो, स्वयं माया थी, जो सामने खड़ी की गई नारद जी के। और नारद जी ने जो उस लड़की को नीचे से ऊपर तक निहारा, विश्व मोहिनी को, तो गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, देखी रूप, उस लड़की का सौंदर्य जब देखा बाबा ने, तो देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, निहारी बड़ी बार लगी रहे निहारी। शास्त्रों में लिखा है कि साधु महात्माओं को हाड़ मास की लड़की स्त्री तो खैर तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, न स्पर्शेत दारवीमपि, शास्त्र की आज्ञा है साधुओं के लिए खास करके, लकड़ी की बनी नारी की गुड़िया हो उसके भी संपर्क में ना आए, उससे भी दूरी बना के रखें। लकड़ी की बनी काठ की नारी जब संत का विनाश कर सकती है, उसका पतन कर सकती है, तो हाड़ मास की नारियां उसको कहाँ पहुंचाएंगी, नहीं तो राम ही जानते हैं बस कहाँ पहुंचाएंगे। हाँ, अब नारद जी उसको देखना शुरू कर दे, वाह व्हाट अ ब्यूटी, क्या सुन, देख रूप मुनि बिरत, उनका वैराग्य से भाव हो गया। बिरत माने वैराग्य, वैराग्य उनका स्वभाव हो गया, क्या सुंदरता है, क्या चमड़ी इसकी है। हाँ? तो सिलधि ने कहा महाराज चमड़ी नहीं, हाथ देखो, देखो क्या लिखा है कि दुल्हा कैसा मिलेगा। तो नारद जी हाथ पढ़ना शुरू किए, और हाथ पढ़ना शुरू किए तो हाथ हम तो और गजब, और गजब, चेहरम पुराण का सब चला गया था हिसाब किताब पूरा, हाथ की रेखाएं पढ़े तो और पताल पहुंच गए बाबा। हाँ? हाथ हम लिखा रहा है, क्या लिखा, जो यही बरई, इसका जो दुल्हा बनेगा, अमर सो होई, अमर होगा, समर भूमि ते ही जीत न कोई, उसके युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा। और इतना नहीं, से वही सकल चराचर ताही, पूरे चराचर के प्राणी उसकी सेवा करेंगे, पूरा जगत पूज्य हो जाएगा, विश्ववंद्य हो जाएगा, विश्ववंद्य, जो जिसको इसकी ये लड़की माला पहनाएगी। अब नारद जी का जब रूप देख के तो वैराग्य हुआ था, लेकिन रेखाएं पढ़ के ज्ञानो हो गया, उनका ज्ञान भी हो गया। उसमें लिखा था जो यही बरे, इसको जो बरेगा अमर सो होई, ये जिसको बरेगी नहीं, जो यही बरे, इसको जो बरेगा वो अमर होगा। अब नारद जी का ज्ञान भी हवा हो गया, उनको लगा ये जिसको बर लेगी वो अमर हो जाएगा। तब उनको लगा कि यार इसका माला हमको मिल जाए तो मजा आ जाए, कि हमको माला पहनाए दे, एक तो ऐसी ब्यूटीफुल बीवी, ऊपर से अजर अमर का पद, फिर तो लोक परलोक मेरा सब बन जाएगा। अब बाबा के मन में बस एक ही चीज, बस कैसे माला मिले, इसका माला कैसे मिले हमको, जप तप कछु न। अब ये माला भूल गए अपना वाला है, झोली माला भूल गए बाबा। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि, जप तप कछु ना होइते ही काला, जप कछु ना होइते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। ये लड़की मुझको माला कैसे पहनाए, बस एक ही चीज मन में। अब दूसरी उनकी समस्या थी कि ये इसका स्वयंवर है, स्वयंवर मीन्स ये अपना माला चुन के पहनाएगी। अब इसका माला पहनना है तो हमको बढ़िया रूप चाहिए, तब इसका माला मिलेगा। और सबसे बढ़िया रूप किसका है, मेरे ठाकुर जी का है। नीलाम मुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित, उनसे सुंदर कौन दुनिया में है। तो जाता हूँ मैं ठाकुर जी के पास, उन्हीं का रूप उधार मांग के लाता हूँ 1 घंटे के लिए। हा? मिल जाए भाई, एक बार माला पड़ जाए फिर कौन चिंता है, फिर तो क्या करेंगे काजी मियाँ बीबी राजी, तो क्या माला पड़ जाए फिर काम खत्म। भगवान के पास पहुंचे, ठाकुर जी हमको वो लड़की चाहिए बाबा, प्रभु जी हमको लड़की शादी करनी है, वो उसको पाने का एक उपाय है कि आपन रूप, अपना रूप हमको दो उधार, 1 घंटे के लिए खाली बस। आपन रूप
देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावहु मोहि आन भांति नहीं पावहु मोहि। नारद जी नाम नहीं ले रहे हैं, ओही कह रहे हैं, ओही। विश्वमुनि नहीं कह रहे हैं कि वो नाम लेके बता दे उसको पाना, ओही ओही नाम कहने ले रहे हैं। क्योंकि नारद जी भ्रमवश उसको अपनी पत्नी मान लिए और कि हमारी बीवी हो गई, हो गए, माला हमारा पक्का है, बीवी हमारी हो गई। और शास्त्र कहता है कि पत्नी का नाम लेना, अब मानोगे तो नहीं लेकिन लिखा है, पत्नी पति का नाम और पति पत्नी का नाम अगर वही नाम लेती है या लेता है जो उसका नाम है पहले से, तो इस घटना से क्या होता है कि दोनों की उम्र कंटिन्यू कम पड़ती है, दोनों की एज कम पड़ती है। अगर पति वही नाम लेता है, फलानी चाय लाओ, फलानी पानी लाओ, फलानी ले फलानी, तो फलानी बहुत जल्दी फलानी जल्दी फलानी, ये बिल्कुल पक्का बोल, शास्त्र में लिखा पढ़ी बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिसको जल्दी अपनी मैडम को भैंसा कुंड पहुंचाना हो, मुक्ति पथ, इच्छा हो कि जल्दी मुक्ति पथ जाए पट दिया, तो बस नियम बनाओ कि दिन भर में कम से कम 108 बार नाम ले, फलानी चाय ले आओ, फलानी माला, फलानी पानी, फलानी चाय, फलानी गई मुक्ति पथ पट से 6 महीने में गई हुए। ये मैंने मजाक नहीं करा। और जिसको जल्दी विधवा होना हो, जिस स्त्री की इच्छा हो जल्दी विधवा हम हो जाए, तो वो पति का नाम लेना शुरू करे, फलाने 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 फलाने, जान लो फलाने गए, फलाने गए। इसलिए शास्त्र की आज्ञा है, मजाक नहीं है जरा भी। ये पति को पत्नी का नाम और पत्नी को पति का वही नाम जो उसका है नहीं लेना चाहिए। कुछ और नाम रखो, नाम लेने का शौक कुछ और रखो, किसी और नाम से बुलाओ, ए जी ओ जी तमाम नाम है, लो जी सुनो जी, मन मो जी, करता हूँ मैं तुम भी करो जी। हाँ, तो कुछ और नाम रखो लेकिन वही नाम लेना पाप होता है। हाँ, तो अब नारद जी चूंकि उसको पत्नी मानने का भ्रम पाल रखे हैं, मेरी पत्नी है वो, तो उसका नाम कैसे ले, शास्त्र की आज्ञा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं ओही ओही। आन भांति नहीं पावऊं, तो क्या मतलब नारद जी कहा, अरे महाराज रोटी सेकते सेकते सब हाथ जल गए, अब बिहाव करिए हम बहुत जोर, हम शादी करना हमको है, और बस अपना रूप दो, बस एक उपाय है उसको पाने का। भगवान मुस्कुराए, ये है माया का प्रभाव। देखिए अभी अभी काम को जीत के आया है 1 घंटा पहले, अभी शादी की इच्छा कर रहा है। ये माया का प्रभाव, अभी अभी काम को परास्त किया हो, अभी शादी की इच्छा जग जाए 1 घंटे के अंदर, ये माया का असर है। अब नारद जी ने कहा आपन रूप देहो प्रभु मोहि, लेकिन एक बात और ध्यान दो, अगर केवल रूप मांगे होते, रूप भर केवल, तो शायद भगवान दे देते कि ले जाओ मरो जाए, जुझो जा क्या करना हमको है। लेकिन नारद जी इस चौपाई के बाद एक चौपाई और बोल दी नीचे से, नीचे से, बस इसी में बच गए, भगवान इनको बचा लिया। खाली रूप मांगते तो कि ले जाओ जुझो जाए, जाओ, लेकिन नीचे बोल दिया धीरे से, जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। अब जब हित मांग लिया कि हमारा हित जिसमें हो वो करो ठाकुर जी, तब भगवान मुस्कुराए कि ये तो बहुत चतुर निकला, बच गया बेचारा, बच गया। खाली रूप मांगता, मैं दे के छुट्टी कर लेता, ले जाओ ले जाओ, चटो जाए इसको जाकर। लेकिन हित सौंप दिया भक्त ने, तो जय विधि हुई है परम हित, तुम परम हित कह रहे हो, तुम्हारा परम हित करूंगा मैं। अब भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया थोड़ी देर के लिए, और बंदर बना के उसका हित किया भगवान ने नारद जी का। वो अहित नहीं है, लगता भले नारद जी को भी अहित लगा है ये, लेकिन भगवान की किसी भी लीला में अहित नहीं होता किसी का। एक बात आप बिल्कुल ध्यान देकर सुनो, इस कथा के थ्रू, इस कथा के थ्रू, भगवान से आपने जो कुछ मांगा है, अगर वो भगवान ने आपको नहीं दिया है वही चीज, तो गुस्सा मत होना, अरे भगवान का है भगवान यार, हाँ का है भगवान, इतनी पूजा करता हूँ एक चीज मांगे वो नहीं दिया। अगर भगवान ने आपके मन माफिक चीज नहीं दिया है, रुष्ट मत होना भगवान के ऊपर, क्योंकि भगवान वही देते हैं जिसमें तुम्हारा हित होता है। आप जो मांगोगे वो नहीं देंगे, वो जिसमें वो चेक करते हैं इस चीज में इसका हित नहीं हो सकता है, मांग रहा है तो मांगने दो, इसको नहीं दूंगा मैं।
तो बिल्कुल तय सूत्र है ये। अगर आपकी मन मुराद भगवान ने नहीं पूरी किया है, इसका मतलब है कि उस चीज को जो आप मांग रहे थे उसमें आपका कोई अहित छिपा हुआ था, तो भगवान ने उसको नहीं दिया आपको। हाँ? तो जय विद हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार सोई हम करब। बंदर का रूप दिया। अब नारद जी को लगा हम विष्णु रूप हो गए। अब वहाँ से वो चले और बस आए दरबार में, और सबसे आगे की जो कुर्सियों की रो थी आगे वाली, उसी बैठे कि माला तो हमारे फिक्स है, मैंने वो आएगी बस सीधे हमें एक माला मिलेगा, हमसे बढ़िया मैं कौन दरबार में। अब सबसे आगे वाली लाइन में बैठ गए। विष्णु मोहिनी आई लेके माला अपने टाइम पर, जो राउंड लगाया, लाइन नंबर 1 चेक की, और जो बंदर का रूप लेके बैठे थे नारद जी, उनको देखा, मारे गुस्से के उस चेहरा लाल हो गया उसका कि बंदरऊ यहाँ का करे हैं, ये हमसे बिहाव कर है बंदरऊ। हमारे गुस्से के कि मन की ब्रांड बैठा है, हम उससे शादी करने की इच्छा लेके आया है बंदर। मारे गुस्से के वो लाइन पूरी छोड़ दी आगे वाली, बंदर वाली चली गई पीछे। इसका मतलब क्या है कि जिस लाइन में संत बैठा होता है उस लाइन में माया उस लाइन को टच नहीं कर सकती है। जहाँ संत विराजमान होगा, और नारद जी ही सही, वो थोड़ा गलती हो गई है लेकिन है तो संत ही हो, संत की लाइन में माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक बात सुनो, संत को तो माया छोड़ ही जाती है, संत की लाइन में जो बैठे होते हैं, संत की पंक्ति में, उनके ऊपर भी माया का असर नहीं पड़ता है। पूरी पंक्ति छोड़ के माया पे चली गई पीछे, पूरी पंक्ति। अब नारद जी को लगा यार तो माला पहनाई नहीं, चली गई मैडम। तो वहीं पर वो 2 शंकर जी के गण कैलाश से आए थे। जब बाबा ने मना किया था कि विष्णु के हम मत कहना, तो वो गण लोग लग गए थे पीछे से, ये मानेगा बाबा है नहीं, कहेगा जरूर, और कहेगा तो इसका पतन होगा, इसकी थूथू होगी, तो इसका पतन हम देखेंगे चल करके, कैसे इसकी नाश होती है, कैसे इसकी जगहसाई भगवान कराते हैं। तो खाली मजा मारने आए थे पीछे पीछे वो कि इसका वो क्या क्या करेंगे, इसका कैसे फजीहत होगी, तो मजा मारने आए थे। अब संत का जो मजा मारेगा, मजाक करेगा, अभी मजाक भी किए हैं लास्ट में ये, अरे क्या रूप भगवान ने आपको दिया है महाराज, तुमसे बढ़िया कौन दुनिया में है, शीशा देखो पहले। है संत का मजाक किए थे दोनों रुद्रगण, जानते का परिणाम पाए थे, क्या परिणाम पाए थे? जाय निशाचर हो तुम कपटी पापी दो। शंकर जी के भक्त हो तो क्या हुआ, गढ़ हो तो क्या हुआ, संत का मजाक किए हो, राक्षस दोनों हो जाओ, वही बने रावण कुंभकर्ण। संत का मजाक करने वाला, चाहे वो शिव जी के दरबार का उनका गढ़ ही क्यों ना हो, उसको दैत्य बनना पड़ जाता है। संत का मजाक नहीं करना चाहिए। अरे संत के मजाक के कारण कृष्ण का पूरा खानदान नष्ट हो गया जी। वो उसके उनका और कौन सा उनका दोस्त था, वो संतों से खाली मजाक तो किए थे वो कि वो गर्भवती स्त्री है, उसके पेट में क्या है, बच्चा है कि बच्ची है, और संतों का मजाक किए, ठाकुर जी का पूरा वंश सुहा हो गया, पूरा खानदान सुहा हो गया। सोचिए, कल्पना कीजिए, संत के मजाक से जब ठाकुर जी का पूरा खानदान नष्ट हो सकता है, तो संत के मजाक से आपका क्या अंजाम होगा, खबर नहीं क्या अंजाम होगा। इसलिए मेरी विनती है, जहाँ तक हो सके संतों का सम्मान करो, जहाँ तक हो सके। अगर सम्मान नहीं करने की इच्छा है मत करो सम्मान, लेकिन किसी संत का अपमान मत करिएगा, नहीं तो ठाकुर जी का जब वंश नहीं बचता है तो आप किस गिनती में आते हो, किस खेत की मूली हो। अब संत का अपमान किए वो रुद्रगण थे। रुद्रगण माने शंकर जी के दरबारी लोग थे, वो शंकर जी के अगल बगल के लोग थे, खाली नमः शिवाय नहीं रहा है, शंकर जी के घर के लोग थे वो। श्राप मिल गया, जाय निशाचर हो तुम, हम हमारा मजाक कर रहे हो, हमको दिखा रहे हो शीशा। अब नारद जी तो बंदर रूप में थे ही, वो विष्णु मोहिनी माला लिए घूम रही थी, भगवान विष्णु आए राजकुमार के रूप में, अब विष्णु मोहिनी का माला पहने चले गए। अब वो रुद्रगण वो मजाक किए फिर, अरे बाबा शीशा है क्या, जरा मुंह देखो, क्या बढ़िया रूप भगवान ने आपको दिया है। अब वो भागे शीशा दिखा करके, हो भागे तो बाबा ने श्राप दिया दोनों को राक्षस बनने का, और फिर चले भगवान की ओर। आज 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 भगवान की खैर नहीं है, खैर नहीं। गीता में एक सिद्धांत है, ध्यान देकर सुनिए, कामात क्रोधो भी जायते। इसका हिंदी अर्थ है कि जब हम कोई कामना करते हैं, कुछ पाने की इच्छा करते हैं, और जब वो पूर्ति नहीं होती है, तब उसका परिणाम क्या होता है, क्रोधो भी जायते, क्रोध पैदा होता है। और क्रोध भी छोटा मोटा नहीं, भगवान जिसके भक्त हैं वो, देहं श्राप की मरिहं जाई, देहं श्राप की मरिहं जाई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई। आज दो में से एक काम होगा, या तो भगवान को जाके श्राप दूंगा
और नहीं तो जाके वह अपनी जान दे दूंगा। दो में से एक काम। देहो श्राप की मरियो जाई। अब वो जा रहे थे तमतमाते हुए बैकुंठ की ओर श्राप देने के लिए। रास्ते में भगवान मिल गए बीच में, और बीच में मिलके नमस्कार किया। कहा नारद जी मैं आपकी कोई सेवा करूं, मेरे लायक कोई सेवा बताओ। कहा सेवा मेरे लायक? आज सेवा तुम्हारी हम करेंगे, बढ़िया वाली। हाँ, बहुत दिन से माला तुम्हारे करें, आज तुम्हारी सेवा हम करेंगे। हम भर पाओगे तुम आज महाराज जी। भले भवन तुम बायन दीना, अब की बात जो बहना दिए हो अच्छे घर में दिए हो तुम, दाम दाम फल पाओगे तुम अभी इसी वक्त। और भगवान को पहले तो 50-60 गाली बुक किया नारद जी ने, गरम गरम गाली, और फिर 3 श्राप दिए तड़ापड़, बैक टू बैक। कौन कौन श्राप दिए? पहला श्राप दिया बंच हो मोही जवन धरि देहा। तुम राजकुमार के रूप में आए और मेरी विश्व मोहिनी की माला पहन चले गए, तो मेरा श्राप है सोई तनु धरहु। राजकुमार के रूप में आए, हमको लूट ले गए तुम फिर राजकुमार बनो, राजा के लड़के बनो, मेरा श्राप पहला। दूसरा श्राप, तुमने हमको बंदर का रूप दिया है, मेरा श्राप है ये है बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, आज नहीं तो कल। करी है कीस सहाय तुम्हारी। और तुमने एक नारी के बिना हमको रुलाया है, नारी के लिए मैं रो रहा हूँ, रोता घूम रहा हूँ। आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा कि तुम भी नारी के लिए रोओगे, वृक्षों से पूछोगे हे खग मृग हे मधुकर सैनी। तीन श्राप दिए, और भगवान ने तीनों श्राप स्वीकार कर लिए। श्राप शीस धरि। और भगवान को दुख नहीं हुआ श्राप का, खुशी हुई, चलो श्राप मिला तो मिला, लेकिन एक भगत का पतन बच गया। भगत पतित हो रहा था, ये नरक को जाने वाले की तैयारी कर लिया था इसने, इसका विनाश हो जाता। श्राप मिला मेरे भक्त का विनाश बच गया आज। और भगवान ने तीनों श्राप स्वीकार कर लिए। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं तब हरि माया दूरी निवारी। और जो माया का खेल चल रहा था, भगवान ने आदेश किया, फिल्म खत्म, पिक्चर पूरी हो गई, द एंड। और जो द एंड हुआ बस कुछ नहीं, सब कहानी खत्म। न वहाँ कोई विश्व मोहिनी है, न कोई बैकुंठ है, बस खाली नारद जी खड़े और भगवान खड़े सामने। और जब माया का पर्दा हट गया तो नारद जी की बुद्धि भी ठीक हो गई, वो बुद्धि भी चपेट में थी उनकी माया की। अब नारद जी की जब बुद्धि ठीक हुई तब चरणों में गिरे, बाप प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको गालियां दिया, आपको श्राप दिए, ये सब झूठा हो जाए, सब मिथ्या हो जाए। तो भगवान ने कहा ना, मिथ्या नहीं हो सकता है, संत की बोली मिथ्या नहीं होती। और तुम बिल्कुल ग्लान मत करो, जो कुछ हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है, मुझे अवतार लेना ही था, संसार मुझे आना ही था, तुम्हारा श्राप निमित्त बन जाएगा तो इसी बहाने अवतार ले लूँगा मैं। तो कहा ठीक है, तुम्हारा तो खेल हुआ ठाकुर जी, तुम तो खेल खेले और हम तो अपराधी हो गए कि हमको भगवान को गाली देना पड़ा, भगवान को श्राप दे, मैं तो अपराधी हो गया, तो मुझको शांति कैसे मिले? आप तो खेल की छुट्टी कर लिए, हमको तो बेचैनी हो रही कि जिसका भजन करते हैं उसको गाली दिए, तो हमें शांति कैसे मिले? तो ना भगवान ने कहा तुमको शांति पाना चाहते हो तो बस एक ही रास्ता है, जप हो जाई शंकर सतनामा। जप हो जाए शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। शंकर जी के नाम का जप करो। मेरी एक कथा थी अभी सतना में कथा थी, तो वहाँ के आयोजक बोले कि महाराज साफ साफ लिखा है नारद जी जो शंकर जी का नाम जपे थे वो सतना में जपे थे, सतना में कथा थी। तो भगवान ने उनसे कहा था जपो जाए शंकर सतनामा। हाँ, तो सतना में आए थे नारद जी, यहीं जप किए थे बैठ करके, सतनामा नहीं, शंकर जी के सतनाम है, 100 नाम। जप हो जाई शंकर सतनामा, सतनामा नहीं सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्राम। तो नारद जी शंकर जी के नाम का जप करते हुए आगे बढ़ गए, शांति पा गए। और नारद जी के उन्हीं 3 श्रापों का परिणाम हुआ भगवान का अवतार। राजकुमार के रूप में आओ, लीन मनोज अवतार, दशरथ अजर बिहारी, ठीक है ना, बंदरों की सहायता लो, लेनी पड़ी राम जी को, करिए की सहाय तुम्हारी, और नारी विरह में राम जी को रोना पड़ा। तीनों श्राप भगवान ने पूरे किए हैं। तो एक कारण बन गया ये तीसरा नारद जी का श्राप। अब चौथा बचा है, लेकिन इसको हम आज नहीं सुनाएंगे। बचा तो चौथा अभी और है, आज के ही हिस्से में है ये मनु वाली कथा, लेकिन अब आज नहीं सुनाएंगे। अब कल ये चौथा कारण और राम जी का अवतार सीधे गुरुवार का दिन कल है, बेफेवार है, कल बेफेवार है।
तो कल गुरुवार के दिन राम जी के जन्मोत्सव की कथा गाई जाएगी। चौथा कारण बचा है मनु जी वाला, उसको पूरा करेंगे और सीधे बस राम जन्म कराएंगे। तो कल 3 बजे से 6:30 बजे के आसपास तक, है ना, राम जन्म की पावन कथा गाई जाएगी।